अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल। आज जो है वो एक नया दिन, बल्कि हफ्ते का पहला दिन, साल का पहला दिन और मंडे। यूजुअली हम कह रहे होते हैं कि लो फिर मंडे आ गया, लेकिन आज मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आज फिर मंडे आ गया, क्योंकि आज जो मंडे है वो साल के पहले दिन से शुरू हुआ है, यानी कि आज 1 जनवरी भी है और मंडे भी है। तो बस अब आज ये ना सोचिए कि लो फिर एक मंडे, क्योंकि जिस मूड के साथ या जिस टोन पे आप अपना नया साल सेट करेंगे, पूरा साल ऐसे गुजरने वाला है। तो आज आपने खुश होना है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हमें आज ज़िंदा सलामत एक नया दिन देखने को नसीब किया, एक नया सूरज तुलू हुआ, बल्कि आज जो है वो फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर भी है। यकीनन आपने कल बहुत सारी फायरिंग और बहुत ही आतिशबाजी सुनी होगी, कुछ लोगों ने डेयर किया होगा, बाहर जाके देखी होगी। आई यूजली प्रेफर स्टेइंग एट होम। मैं 1 जनवरी से पहले वाली रात बिल्कुल बाहर निकलने का कोई डेयर नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ सेलिब्रेशन में भी कुछ ऐसी बदमज़गियाँ हो जाती हैं जो कि बाद में काफ़ी अरसे तक लोग उनको तकलीफ़ या तल्ख़ यादों के तौर पे याद रखते हैं। हमारे मुझे नहीं समझ आता कि जबकि फायरवर्क्स मौजूद हैं, हर तरह के पटाखे मौजूद हैं, लोग फायरिंग क्यों करते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे करीब जो है वो सब लोग आते हैं समंदर के पास, जो है क्या कहते हैं, सेलिब्रेट करने। इतने सारे लोग बाहर होते हैं, येट हमारे यहाँ कुछ शौकीन अफराद या जिनके घर में बहुत अरसे से गन चली नहीं होती, कहते हैं चलो ट्राई करते हैं कि ये मेरी गन चल भी रही है या मेरी ये जो है क्या कहते हैं पिस्टल मेरी चल भी रही है। नहीं, मैं हर दफ़ा हर एक से यही कहती हूँ कि आप ज़रूर सेलिब्रेशंस करें, ज़रूर मनाएं अपनी खुशियाँ, लेकिन ये जहन में रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो थोड़ी वक्ती खुशी है या थ्रिल है या वो हाई है, वो किसी के लिए पूरी ज़िंदगी का रोग बन जाए। बहरहाल ये जो साल पूरा गुज़रा 2023, अमूमी ये ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं रहा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि पूरी दुनिया के लिए तकलीफ़ का बाइस थी। अगर हम अपने पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हमारे बड़े बड़े नाम हैं, अदाकार हैं या दानश्वर हैं, अदीब हैं, जिन्हें हमने इस साल अलविदा किया। मैं जिनमें से कुछ नाम लेना चाहूँगी। अगर मैं पहले पॉलिटिशियंस की बात करूँ तो सबसे बड़ा एक नाम परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे कई साल, और उनके जो एरा था वो वन ऑफ द बेस्ट एराज़ माना जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसके रीज़न्स कुछ भी हों, ऑल्दो वो डिक्टेटर कहा जाता था उनको, लेकिन उन्होंने बहुत कमाल काम किए पाकिस्तान के लिए। हमारी डिप्लोमेसी अच्छी थी, करेंसी बेटर रेट पे थी, तरक्की हो रही थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कोई नहीं भुला सकता फॉर वट एवर रीज़न्स। इसके अलावा पिछले साल हमारे जो केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर थे KPK के, मोहम्मद आज़म ख़ान, उनका भी इंतकाल हुआ। एक साबिका MPA कंवर नवीद जमील साहब MKM के जो थे, उनका भी इंतकाल हुआ। अगर मैं बात करती हूँ शोबिस के अदाकारों की, तो बहुत सारे शोबिस के सितारे हमसे जुदा हो गए 2023 में, जिनमें से कुछ नाम जो कि बड़े बड़े नाम हैं। 50-50 हम सब ने देखा, सब ने सराहा। उसके माजिद जहांगीर साहब काफ़ी अरसे कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारते रहे और पिछले साल इज़ारे फ़ानी से कूच कर गए। अमजद इस्लाम अमजद, एक बहुत बड़ा नाम, अदीब, एक बहुत बड़े दानश्वर, वो हमें ना रहे। इसके अलावा ज़िया मोहिउद्दीन की तो आवाज़ कोई नहीं भुला सकता। द पर्सनैलिटी ही हैड, जो उनका एक पर्सोना था, जो उनकी आवाज़ थी, जो एलोक्वेंस था, प्रोनंसिएशन, सब कुछ ऑन पॉइंट और कमाल। वो एक तवील उम्र उन्होंने पाई और फिर पिछले साल वो हमसे जुदा हो गए। कवी ख़ान, शकील यूसुफ, नौशीन मसूद, शब्बीर राना, और इस तरह ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने बहुत हम पर एक छाप छोड़ी अपने काम से। शकील यूसुफ वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट हैंडसम मैन। कवी ख़ान अमेजिंग एक्टर, क्या ठहराव था उनकी पर्सनालिटी में। नौशीन मसूद अगेन सच अ स्वीट हम्बल पर्सनालिटी विद अ ब्रिलियंट पर्सोना, और उन्होंने भी प्रोड्यूसर भी थी, VJ भी थी। उनके जो काम है या उनकी जो शख्सियत है वो कोई भी नहीं भुला सकता। तो ये तमाम लोग। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल, उसकी हॉलीवुड के फ्रेंड्स हर किसी ने देखा है उसके। मैथ्यू पेरी, अचानक से उनका एक दिन खबर आती है इंतकाल की, और अपने तमाम मताहों को पूरी दुनिया में सोगवार छोड़ गए। इसके अलावा टीना टर्नर एक बहुत फेमस सिंगर थी, अमेरिकन, वो भी, उनका भी इंतकाल 2023 में ही हुआ। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ऑल इन ऑल 2023 ने काफ़ी लोग ऐसे हम में से चले गए जिन्होंने अपने मद्दाहों को सोगवार कर दिया और जिनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं।
कुछ सिग्निफिकेंट या मेजर इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 2023 रिकॉर्डेड हिस्ट्री का गर्म तरीन साल था। इसमें जो गर्मियां पड़ी वो कहते हैं कि जो मतलब जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी जो कि 2023 में पड़ी। और अब डर ये है कि 2024 में भी सब कुछ हो सकता है। यूक्रेन की और रशिया की वॉर तो ख़त्म ही नहीं हुई, इसको 2 साल हो गए, पिछले साल भी चलती रही, बल्कि अभी कल भी एक बहुत मेजर इवेंट हुआ है, रशिया में दोबारा कई हलाकतें हुई। लेकिन जो दूसरा वाक़या हुआ नाखुशगवार बल्कि बहुत तकलीफ़ दे, वो था गज़ा पे हमास की आड़ में गज़ा पे हमला। ये वो पहला मौका है इसराइल को, तो हमें सालों हो गए देखते हुए कि वो ये तनाज़ा हल ही नहीं होने में आ रहा, बल्कि इसराइल की जो जारी है तो बढ़ती जा रही है। मगर ये पहला मौका है कि इस इंसिडेंट ने, इस तनाज़े ने पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया। आज से पहले फ़लस्तीनियों के हक़ में इस तरह पूरी दुनिया कभी भी नहीं खड़ी थी। तो इट वाज़ अ मेजर इवेंट। कितने सारे ब्रांड्स हैं जिनका बायकॉट किया गया। स्टारबक्स जो कि सबका फेवरेट होता था, हम भी दुबई कहीं पे भी जाते थे, ट्रैवल करते थे, स्टारबक्स के साथ ज़रूर उसकी ग्लास के साथ तस्वीर खिंचवाते, हर किसी की मैंडेटरी पिक्चर है। लेकिन उस जैसे ब्रांड का बायकॉट हुआ, $11 बिलियन का उनको नुकसान हुआ। ये जो पावर ऑफ पीपल है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, हमें आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। तो ये एक वाक़या अल्लाह करे कि 2024 में ये जल्द अज जल्द कोई हल निकल आए और जो मासूम जानों का ज़िया है वो रुक सके। फिर बात करते हैं मेजर अर्थक्वेक्स की। पिछला साल मौसमी तब्दीलियों के हवाले से जैसे जैसे आपको पता है साल बढ़ते जा रहे हैं, वर्स्ट से वर्स्ट ही होता जा रहा है। तो पिछला साल भी काफ़ी पेनफुल था इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक्स। कुछ बहुत जो बड़े अर्थक्वेक्स आए, उनमें टर्की का अर्थक्वेक था, मोरक्को का था, अफ़गानिस्तान का था, जिसमें कई जानों का ज़िया हुआ। और कल ही जब साल ख़त्म हो रहा था तो 31 दिसंबर को इंडोनेशियन अर्थक्वेक, वो भी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। फिर और जो मेजर इवेंट्स में मैं बात करूंगी वर्ल्ड कप की, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी को ख़ास अच्छी नहीं रही। बस हमारा दुआओं पे हम बस यही तुक्के लगाते रहते थे कि अगर ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान आगे आ जाए, लेकिन हमारी दुआओं का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। शायद हमारी दुआओं का थोड़ा सा फ़ायदा इस तरह हो गया कि एक टीम जो कि बहुत फेवरेट थी, आगे आती रही, इंडिया की टीम, उसको एन लास्ट मोमेंट पर ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फातह करार दिया गया। तो हमारी जो खुशियाँ पाकिस्तान ने थोड़ी सी मादूम कर दी थी, वो ऑस्ट्रेलिया के जीतने से हमें दोबारा, वो कहते हैं ना, सेकंड हैंड खुशी, हमें इनडायरेक्ट हम फिर दोबारा खुश हो गए। तो दैट वाज वन ऑफ द बिग इवेंट्स। इसके अलावा लीबिया से इटली जाने वाला वो जो डंकी लगाते हैं और जो लोगों को गैर कानूनी तौर पे लेके जाते हैं, वो एक बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। आई होप कि आने वाले वक्त में कुछ रेगुलेशंस ज़रा बेटर हो जाएं और लोगों की जो खामखा एक चाह है कि बस यूरोप चला जाऊं और ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, वो ख्वाब अल्लाह करे हमारे जो है वो अकल आ जाए लोगों में और अपनी ज़िंदगी को अहमियत देने का जज्बा जाग जाए आने वाले दिनों में। एक और नाखुशगवार, अब सोचें, आप लोग सोचेंगे नाखुशगवार वाक़यों की लाइन लगा दी, कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा, लेकिन सैडली 2023 ने हमें काफ़ी दुख दिए हैं। एक और जो कि मेजर इवेंट था, अगर आपको याद हो कि एक ओशन गेट नामी अमेरिकन कंपनी की एक सबमर्सिबल थी जिसका नाम था टाइटन, और वो टाइटैनिक का मलबा नीचे ले जाके अटलांटिक ओशन में दिखाया करती थी। तो 5 लोग उसमें सवार थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी भी थे। एंग्रो के डायरेक्टर्स में से थे शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। ये 5 मुसाफिर थे, बाकी एक फ़्रेंच थे। इसके अलावा ओशन गेट का CEO भी उस सबमर्सिबल में सवार था। वो, अगर आपको याद हो कि बस वो नीचे जाती थोड़ी देर बाद इम्प्लोड हो गई। इम्प्लोड मतलब वो फटी अंदर की तरफ और इंस्टेंटली उन 5 लोगों का इंतकाल हो गया। दैट वाज़ अ वेरी शॉकिंग इवेंट, क्योंकि एक तो ओशन गेट का CEO ख़ुद उसमें सवार था, तो आपको ये नहीं समझ आता कि अगर वो सेफ़ नहीं थी तो फिर ये शख्स कैसा आ सकता है। द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये वाक़े ने काफ़ी हमारी कौम को हिला दिया था। फिर जनाब आली, एक जो रेवोल्यूशनरी काम हुआ, अब थोड़ा सा एक अच्छी बात पे भी आती हूँ, चैट जीपीटी। आज से पहले जो काम हमारे घंटों में या होते थे या मिनट्स में होते थे, वो सेकंड्स में होने लगे। अब आपको बड़ा सा कोई अगर MOU बनाना है, कोई लेटर लिखना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना होता है, विदिन सेकंड्स आपका मसला हल हो जाता है। ये AI रेवोल्यूशन का साल था, बहुत सारी चीज़ें नई नई ईजाद हुई, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, ऑटोमेटिक ट्रेन्स, ये AI। अभी आप देखिएगा, कहते हैं कि 2024 रेवोल्यूशनरी साबित होगा AI के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ AI मॉडल्स, डिफरेंट AI मॉडल्स पे काम कर रही हैं।
मैंने आपको कुछ दिन पहले वो रोबोट वाली बात बताई थी ना कि वो इतना बड़ा रोबोट अब आप ख़रीद सकते हैं अगर आपके पास $3 मिलियन हैं, तो ट्रांसफॉर्मर्स की तरह के रोबोट्स, उड़ती हुई गाड़ियाँ, सुपर कार्स, मतलब ये सब कुछ अभी देखिएगा फार फेच ड्रीम नहीं होगा, ऑल्दो सब कुछ बन चुका है, लेकिन ये अब आने वाले दिनों में हमारी एक्सेस में होगा, टेक्नोलॉजी थोड़ी चीपर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ऑल्दो पिछला साल काफ़ी तकलीफ़ों के साथ हमारा गुज़रा, आने वाला साल कुछ बेहतरी लेकर आए, अच्छी ख़बर लेकर आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ भी हो ज़िंदगी में हमेशा देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर। मैं और आप आज जो यहाँ पे बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आज तक हमें ज़िंदगी तो दी हुई है। और अगर कहते हैं ना जान है तो जहान है, अगर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, तो कुछ नहीं बिगड़ा। इस साल को कोशिश कीजिए कि फ्रूटफुल बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं, दूसरों की ज़िंदगी में आसानी करने वाला बनाएं। और अल्लाह से एक दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप इस साल इनको अकल दे दीजिए कि बड़ी बातें तो करते हैं ग्लोबल वार्मिंग ये वो, मगर बम मारते हुए एहसास नहीं हो रहा कि ये कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं आपसे अभी ब्रेक लेना चाहूँगी और आप भी सोचिए कि इस साल का आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन नहीं है तो बना लीजिए, कुछ ना कुछ प्लान कर लें कि मैंने इस साल कुछ डिफरेंट करना है। मेरे जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हैं वो वही है जो मैं बचपन से बना रही हूँ, और हर साल के एंड पे सोचती हूँ हो ये तो मैंने किया ही नहीं, चलो मैं इस साल कर लूँगी। तो उसमें से फजूल चीज़ें, फिटनेस गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो मैं भी इस साल कामयाब हो जाऊँ। मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग हमारे कुछ मेहमान मौजूद हैं जो हमें कुछ मज़ेदार बनाना सिखा रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के नहीं किचन में और मैं कहने वाली थी शेफ़ साइमा किचन में। शेफ़ साइमा हमारी जो है छुट्टियों पे गई हुई हैं, तो हमने क्या किया था, हम अब बुला रहे थे सारे होम शेफ़्स को और उनसे कुछ मज़ेदार चीज़ें बनवा रहे थे। उसी सिलसिले में आपने एक प्रोग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं, दूसरा ये प्रोग्राम है। और मेरे साथ कौन मौजूद हैं, वो क्या बनाने वाली हैं, अभी आपको बताते हैं। और अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी एक होम शेफ़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा जी, ये थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं, फिर हम बात करेंगे कि आज बन क्या रहा है। आप शीनी कब से काम कर रहे हैं? मैं जैसे बेसिकली तो हम है ना बहुत अरसे से मैं काम कर रही हूँ, काफ़ी साल हो गए। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया ना, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को नो हाउ हुई है। और जो मेरी बड़ी बेटी है रबिया, वो सारे जैसे सोशल मीडिया का सारा जो है वो सारा वो अच्छा, सोशल मीडिया मैनेजर रबिया हैं। और जो छोटी बेटी है वो एक्चुअली रबिया जॉब भी करती हैं, तो सुबह के जो ऑर्डर्स होते हैं और मेरी किचन में थोड़ी हेल्प होती है, वो मेरी एक छोटी बेटी है एमन। 2 बेटियां हैं मेरी। माशाल्लाह। तो वो आपकी टीम है? जी, वो हमारी टीम है। और जो रेसिपीज़ है ना, जो हमारी रेसिपीज़ है, अच्छा बेसिकली मैं गुजराती हूँ। जी। हम गुजराती हैं और जो हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो मेरी अम्मी की तरफ से और मेरी इन लॉज की तरफ से हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी कुक थी, उनका तो इंतकाल हो गया। मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक हैं और अभी भी जी, और अभी भी ये होता है कि हम कोई चीज़ अगर पक रही है कुछ, तो टेस्ट करने के लिए मैं अम्मी को ज़रूर कहती हूँ कि आप हाँ टेस्ट करें कि सही है कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल जी, वो क्वालिटी कंट्रोल है। और अब जैसे आज 2 रेसिपीज़ है ना, तो एक अम्मी की तरफ की है और एक मेरी जो है डेजर्ट है वो मेरी सिस्टर इन लॉ की रेसिपी है, नंद की मेरी बड़ी। तो ससुराल और मैके दोनों की रेसिपीज़ है। और बेसिकली मैं ना माइक्रोबायोलॉजिस्ट होती अगर मैं उसको आगे करती। मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी? जी, मैंने माइक्रोबायोलॉजी करी थी। लेकिन फिर होता है मेरे अब्बू ने जॉब करने नहीं दी थी। उन्होंने कहा ऑफिस वर्क या लैब वर्क नहीं, आप अगर टीचिंग कर सकते हैं तो करें। तो फिर मैं टीचिंग के शोबे में काफ़ी अरसे तक रही। फिर वहाँ का ये होता है ना कि जब टीचर्स होती है ना, उनका मंथली एक दिन होता है कि वो कुछ कुक करके या कुछ खिलाएं, कुछ लंच करवाएं। तो वो उससे है ना लोगों को, मतलब हमारा टेस्ट अगर गुजरातियों का एक दफ़ा किसी को चला जाए ना, तो वो ज़रूर एनहेंस करते हैं। और वो फिर वहाँ से फिर ऑर्डर्स मेरे अभी भी, जैसे मेरा स्कूल था जहाँ मैं टीचिंग करती थी, वो अभी भी वहाँ की जो हैं टीचर्स वो अभी भी मुझसे ऑर्डर्स करवाती हैं। और शुरू मैंने बेकिंग से करा था, फिर मैंने क्लासेस ली, कुकिंग क्लासेस ली घर पर अपने। फिर उसके बाद ये फिर इंटरनेशनल कुकिंग पर आ गए हम कि हमारा पेज है। किस नाम से आपका हमारा पेज है बदात कुजीन। बदात की कोई हाउ डू यू स्पेल इट? BADAT
AT। अच्छा, ये- बदात। जी, ये हमारा है ना, मेरा इन लॉज का सर नेम है ये। ओके। तो जैसे मेरे फादर का अलग था, वो आमला था, तो ये हमने अपने ससुराल के उससे उसको आगे बढ़ाया। और फिर ये होता है कि बर्मीज़, स्पेशल बर्मीज़ डिशेस होती हैं, गुजराती डिशेस होती हैं, ये सब हम जैसे होता है कि हम ऑर्डर्स भी लेते हैं और जी, और तो ये फिर ख़ानदानी खाने आप लोगों को खिलाते हैं। ज़बरदस्त, जी, ज़बरदस्त। और फिर ये होता है कि बाज़ हमारे जैसे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं उर्दू स्पीकिंग, वो इंतज़ार करते हैं कि वो हम कब उनके यहाँ कुछ भेजें, इसलिए कि और स्पेशली रमज़ान में हमारे यहाँ कोई चीज़ बाहर से नहीं आती। अच्छा, रमज़ान में भी सब कुछ घर में बनता है, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो वो होता है कि वो इंतज़ार करते हैं कि अब हमारे यहाँ से कब अफ्तारी जाए। सही बात है, डिफरेंट चीज़ें बनी होती होंगी। और हाँ, वो हर रोज़ डिफरेंट होता है। वाह, अब मैं भी इंतजार करूंगी कि कब इंशाल्लाह ये आ जाए और मुझे बुला लें किसी दिन। इंशाल्लाह। आज क्या बना रही हैं डिफरेंट? अच्छा देखिए, आज है एक हमारी दो ट्रेडिशनल, रेसिपीज हैं जी, ना? एक ट्रेडिशनल हमारा होता है ये फेस्टिवल रमज़ान, जैसे रमज़ान ईद का खाना होता है टेबल पर। अब ये वेरिएशन हो गई है कि ये हम जब से छोटे थे बड़े हुए हैं, हमने यही देखा है कि ईद वाले रोज़ टेबल पर एक होती है, हमारी गुजराती में कहते हैं अक्खी मरगी, अक्खी मरगी, यानी कि साबित स्टफ चिकन। अक्खी इज साबित, अक्खी, हाँ, और और मरगी मरगी इज मीन्स मुर्गी। मुर्गी, अक्खी मुर्गी जैसे हम उर्दू में ठीक है, बोलेंगे ठीक ना। है। तो ये स्टफ चिकन होती है, इसमें कुछ डिफरेंट सारे घर के मसाले हैं, कोई ऐसा एडिशनल बाहर का कोई मसाला नहीं ठीक है, है। लेकिन ये टेस्ट हाँ, डिफरेंट है। टेस्ट डिफरेंट होता है। और इसको अगर हम पूरी साबित लें, समटाइम्स होता है कि अब इस साबित हमें नहीं बनानी तो हम पीसेस पे भी बना देते हैं, उसको फिर हम कलिया कहते हैं। अच्छा, हाँ, उसका नाम फिर डिफरेंट होता है, उसको हम उसके कलिया क्योंकि कहते कुलिये हैं। हो जाते हैं। जी उसके पीसेस हो जाते हैं, तो फिर उसको हम कलिया कहते सही है, हैं। ठीक लेकिन अब इसमें भी देखें, गुजरातियों में भी है ना, अब सब ने जनरेशन टू जनरेशन बहुत से चेंजेस आ गई हैं, कुछ सही है। रेसिपीज में, कुछ तरीके बिल्कुल। में। तो इसलिए ये जो मेरा तरीका है ना, ये मेरी अम्मी का तरीका है। ओके, ये एवोल्यूशन हाँ है। जी, वही तरीका। और हम उसी, और हमारे जो बच्चे ईद पर आते हैं ना, तो उनको चाहिए कि ये टेबल पर जरूर और हो। आपने बताया इसके लिए, इसके साथ एक खास रोटी जो आप लेकर जी, आई हैं, जो हम सर्व करेंगे। जी, हम सर्व करेंगे। अब वो एक खास होता है, वो नान होता है, वो स्पेशली हम लोग ऑर्डर से बनवाते हैं। और हमारे जितने गुजराती फैमिलीज हैं ना, उनके यहाँ ईद वाले रोज ये नान और ये चिकन जरूरी Must है। है। और उसके साथ जो डेजर्ट है वो भी ज़रूरी है। वो अच्छा, और चीज़ें- डेजर्ट हम आफ्टर द ब्रेक वो स्नोबॉल से स्नोबॉल से कोकोनट के, और ये मेरी नन की रेसिपी है और ये माशाल्लाह बहुत फेमस हुई थी और मैं इसके ऑर्डर्स भी लेती हूँ। अब हम यहाँ से भी लोगों को और इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे। जी। तो मुझे अब हम क्विकली देखते हैं कि इसमें चलिए, क्या क्या हम डलेगा। ये देखिए, आपने चिकन ली, ये चिकन मैं घर से मैरिनेट, मतलब 2 घंटे पहले मैंने मैरिनेट कर ली थी कि ऐसा ठीक है। फिर वो चिकन को थोड़ा सा, कि चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, पहले मैरिनेटेड थोड़ा हो। सा मैरिनेट कर लेते हैं तो उसका जो टेंडर हो जाती है और अच्छे तो होता है। आपने ये होल चिकन ली और उसको अंदर से साफ करवा लिया, उसको अंदर से और साफ इसके आपने करवा लिया। कट लगा के क्या क्या लगाया इस पे? मैंने सिर्फ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक जी, लहसुन जी। का, सॉल्ट और ज़ाफ़रान। ये ज़ाफ़रान स्पेशल होता है, इसका रंग, इससे इसकी खुशबू, इससे जैसे होता है कि वो डिश में ज़रा सा बहुत ठीक है। खूबसूरत। तो इसमें ये ज़ाफ़रान आपने, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच 2 चम्मच 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक। अब जैसे चिकन हाथ पर से डिपेंड आपने करता है। अच्छी हाँ तरह जी, इस पे लगा लिया। ठीक है, चिकन पर डिपेंड करता है। समटाइम्स चिकन छोटी होती है तो हम अपने हिसाब से थोड़ा कम ले लें। अगर ये मुझे चिकन कल छोटी नहीं मिली थी, थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने 1.5 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून सही है, गार्लिक, ये मैंने यूज़ करा है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ाफ़रान और नमक। नमक बस। अच्छा, इसमें अब आपने ये जो सारी चीज़ें, अब आप बता दीजिए वो क्या है, ये लाल मिर्च है। कितनी ली आपने? ये मैंने हमारे 1 पास समझे 1.5 किलो मुर्गी जी, होगी इस 1.5, पर? हाँ जी, 1.5 किलो मुर्गी है। ठीक है। तो 1.5 टीस्पून चिली पाउडर है। ये क्रश कर लिया है मैंने, रेड अनियन जो प्याज होता अच्छा, है ये जी, मैंने प्याज फ्राई है, आपने करके उसको फ्राई क्रश करके, कर लिया है। ठीक है। और ये पिस्ते है। हैं, ये बादाम है, ये धनिया और ज़ीरा भून कर हमने पीस लिया है इसको। ठीक है। ये ज़ाफ़रान है जो आपने main इसमें item है। लगाया जी, था? ये वही ज़ाफ़रान है जो सही मैंने है। इसमें लगाया था। और ये खट्टे आलू बुखारे हैं जो हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और ये different दही हो में जाए। पकेगी? ये दही में पकेगी और दही के पानी में ही पकेगी, हमें कोई उसपे अलग से नहीं। अब जैसे ये मैंने कर दिया है ना, इसको हमने क्या करना है, इसमें हमने एक, अच्छा, मैं एक सेकंड, और ये आलू कितने लिए आपने? ये मैंने आलू 3 लिए थे, इसको मैंने बॉईल करके इसके पीस करे हैं। ये पूरे एग हम बाद में, 3 हाँ, अंडे जी, हैं। 3 अंडे ये हम लिए हैं। एंड में? या आप 4 भी ले, होता है, डिपेंड करता है। अगर ये हम स्टफ करेंगे हम जी, अंदर? हम एक या 2 हम स्टफ करेंगे, बाकी फिर हम सर्विंग में फिर उसको सेट। सही है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर उसमें आप बताती जाइएगा कि आप इसको, प्रोसीजर क्या है, पहले मैं चूल्हा जला के, आप चूल्हा जलाकर थोड़ा सा प्रोसीजर है कि पहले चूल्हा जला लूं? जी, अब पहले इसको इसमें से पानी वो होने दें,
ये तो एक दो पानी के छींटे ना फिर एहतजाज करता है ऑयल जब। अच्छा, नहीं पानी के साथ अभी आपको क्या करनी है, हम अब चूल्हा मैं देखिए, जलाएंगे। हाँ, अब मैं इसमें ना एक एग, क्या हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं? मैंने इसमें एक एग रखा और एक पोटैटो, मैंने इसको स्टफ कर दिया इसके अंदर। एक एग और एक पोटैटो, जी, फिर इसको मैंने बांधेंगे इसको आप। धागे से हम इसको बंद कर लेंगे कि ये ये भाग ना आपको जाए। धागे से, हाँ, ये भाग ना हाँ, जाए। ये लें। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा आप होल्ड करें तो। जी जी। अच्छा ये पूरे में होगा, हाँ सही बात है। जब ये पकेगी ना तो फिर ज़्यादा ये ओपन ना रहे। हाँ, तो इसको सही से जकड़ दें। जी, अच्छा वो नीचे, अच्छा हम और भी अंदर कुछ डाल सकते हैं आप लोग? जितना क्या आप डालना चाहें, जैसे होता है कि नहीं कोई और सब्जी या कुछ? वैसे नहीं पसंद नहीं करते ना बच्चे, असल में नहीं, ये वो होता है कि मटर अब हो अगर अगर नहीं, जैसे इस डिश की ये खासियत है कि इसमें और कोई सब्जी तो नहीं अच्छी लगी। ये आप बताइएगा मुझे कितना आप डालें, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। चिकन अच्छा। थोड़ी सी बड़ी है ना, और बता दीजिएगा। जी जी मैं बताऊंगी आपको। समझे चलें, पौन बस, कप, जी। अब आधे हमने- कप से ज़्यादा ऑयल डाला है। और अच्छा, अब इसमें- जैसे ये है, मैंने तो अभी ग्लव्स पहने हैं, लेकिन हम घर में काम करते हैं तो ज़ाहिर फ्रीली है। होता है, तो हमें जो हाथ से मैरिनेट करने में और जैसे उससे जो हाथ हाथ से जो का करने मज़ा है वो में है नहीं। जो हाथ का मज़ा है वो कहीं पर भी नहीं। ये बिल्कुल, हमने बिल्कुल। इसमें डाल दी। अब क्या करना है? थोड़ा सा ये फ्राई करेंगे, बस इसका कलर चेंज। ये दे देते हैं, ये या ये ले लें, हाँ। और ये भी मैंने कहा ये प्लास्टिक है ना तो वो अक्सर जैसे लकड़ी का चमचा ज़रा मजबूती से हो जाता है, तो हटा लो। इसको डाल दें, पानी इसको डाल। कोई है आँच कम करनी है? सही है। हाँ थोड़ा सा पीछे हो जाए भले। ये पैन का वो पैन का लिड ये रहा, बंद कर दो। थोड़ा सा मैं टर्न करता हूँ, फिर इसके बाद बंद करता हूँ। मैं हेल्प कराऊँ आपको? अच्छा मैं कराती हूँ, रुक जा। बस टर्न ही करना है ना? बस टर्न करेंगे। मैं कर दूँ? थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना इसका, थोड़ा सा हम ऑयल इसके ऊपर डालेंगे तो। ये नहीं हो गया। थोड़ा क्या करना है, ऑयल ऊपर डालना है। जी हाँ, इसी में से हम ऑयल लेकर ज़रा सा ऊपर डाल देंगे तो वो ये आपकी आस्तीन। मैं हटा देती हूँ। अच्छा अब हमने क्या प्रोसीजर है, ये थोड़ा सा ऑयल से ये हो गई मतलब ये, और हल्की आंच पे इसको पका लेंगे। इसमें अब क्या क्या डालना अब है? हम क्या करेंगे, इसको वापस निकाल लेंगे। अच्छा अभी फ्राई करके जी हाँ, निकालेंगे। फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। फिर हम ये जो हमने कर्ड लिया है, दही लिया है, इसमें हम सारे मसाले मिक्स करेंगे एक मिनट, और फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे चिकन। फ्राई करके हम इसमें निकाल लेते हैं। फ्राई करके हम इसमें निकाल लेते हैं इसको। जी, तो सब निकाल दें। बस थोड़ी देर में ज़्यादा नहीं। या फिर ये अपनी थोड़ा सा साइड से भी कले कर लें, तो वैसे वो पतली इसमें भी पकेगी ना, क्या होगी? बाद में भी अच्छा, भी थोड़ी ना, पकेगी। हाँ जी, मसालों में वो सही है, मैरिनेट सही। करके हम दोबारा से मैं कर देती हूँ। बंद कर देते हैं। ऑयल हमने चूल्हा बंद कर दिया है, स्टोव बंद कर दिया है मैंने। आप हाँ मुझे कर देना लें। है। हाँ भारी है ना। बिस्मिल्लाह। चलो अब क्या करना है? आपने बड़ी प्लेट लेनी। मैंने अच्छा ये वापस ले लीजिए या तो, हाँ ये बहुत अच्छा। फिर हम ऐसे करेंगे, या बाद में कर लेना। अभी आप ब्रेक में इसको शिफ्ट कर लीजिए। अच्छा जो ये गरम मसाला है जी, हमने ये जो कितना है? देखिए ये चार काली मिर्चें हैं, एक वो है 2-3 लौंग होनी चाहिए इसमें, दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी है और इलायची भी है, ठीक ये है। हमने डाल दी। अच्छा ये अब डिपेंड करता है, जैसे अगर कोई
बिगनर्स होती हैं ना, तो उनके लिए चूल्हा बंद करना बहुत ज़रूरी है कि वो जल ना जाए। अगर जैसे आप यूज टू है कुकिंग में, तो आप इसको है ना ऐसे भी स्लो फ्लेम को करके आप कर सकती हैं। ठीक है, ये हमने डाला। सही है। अब हमने दही के अंदर हम सारा मसाला डालकर इसके अंदर हम थोड़ा सा उसको पका लेंगे। ये कितना डाल रही हैं आप? देखिए ये है ना धनिया पाउडर है। ये मेरी रेसिपीज में है कि 1 टीस्पून है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। ये 1 ये टीस्पून। थोड़ा सा मैंने भून कर उसको फ्राई कर लिया है। इसमें क्या था? ये धनिया था, धनिया। ये धनिया पाउडर है, और जो कि नॉर्मल हमें बाजार में। जी हाँ, नहीं बाजार में बाज़ दफ़ा होता है कि अगर हमें भूनना है तो हम इसको आप ले लें, साबित धनिया ले लें, उसको फिर आप है ना। सही। अच्छा, ये यहाँ रख के कीजिएगा ताकि इनको कैमरा में नजर आए। साबित धनिया पाउडर आपने भून के पीस लिया। पीस ठीक लिया। है, ये 1 चम्मच हो गया। फिर आप क्या डाल नमक रही मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ ना चिकन में, तो अब मैं नमक नहीं डालूंगी। अब मैं जीरा पाउडर लूंगी। ये भी भुना पिसा जीरा है। ये भुना पिसा जीरा है, इसको हमने दही में मिक्स करा। ठीक है, सही है। फिर लाल मिर्च हमने डाल ये दी। कितनी? ये भी 1.5 टीस्पून है। ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम लें, वरना 1 टीस्पून भी इनफ होती है। ओके। अच्छा, ये है खट्टे आलू बुखारे हैं, ये 3-4 हम डालेंगे। सही है। और ये प्याज है ना हाफ कप फ्राइड अनियन है, जो मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। अच्छा, ठीक है जी। और फिर इसको जैसे हम कोरमा में भी डालते हैं। जी, और इसको हमने फिर इसके अंदर मिला लिया दही में। सही है। अब ये सारा मसाला इस गरम ऑयल में जिसमें वो है चला जाएगा। अब हल्का सा आप चूल्हा जला लें। चूल्हा हल्का सा जला हुआ है। नहीं, बंद हो गया। ओके, बंद। हाँ, वरना तब तक ये जल चुका होता। थोड़ा सा ये गरम मसाला वो हो जाए, फ्राई हो जाए। ठीक है। वैसे हो गया होगा आपका गरम, क्यों उससे बहुत तेज था तेल। और अगर किसी को इलायची का वो ना पसंद हो तो वो क्या? तो नहीं, बस फिर ना डालें इलायची। अगर जो डिपेंड करता है, बहुत से है ना। वैसे मैं बताऊं, हमारे इन लॉज में मेरी जो मदर इन लॉ थी ना, वो गरम मसाले को बहुत अवॉइड करती थी। कहती थी कि गरम मसाला ज़्यादा खाने से ना बच्चों के दिमाग बहुत गर्म हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे का दिमाग गर्म है तो आपके घर में गरम मसाला ना। हाँ, वो है ना, मतलब वो मना करती थी। तो मैं फिर वो मुझे उनकी वो जो होती है ना, बाज़ दफ़ा वो बातें होती हैं जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम उनकी बातें ना हमारे कानों में गूंजती है कि ये मत करे, वो मत करे। उस वक्त हमें लगता है कि क्या है। हाँ, वो सबकॉन्शियस की हमारी आवाज़ बन जाती है। थोड़ा सा आहिस्ता कर दे। बंदी कर देती हूँ, आप डाल देंगे। तो आप डालें, मैं चमचा चला दूँ। बस अब मैं चूल्हा जला दूँगी। एक बार यहाँ लाइव शो में मेरा हाथ जल गया था। नहीं भाई, ऐसा ना हो। बस मेरी अपनी हरकत थी। गरम पतीला, मुझे लगा कि मैंने एकदम से ऐसे पकड़ लिया। शुक्र है कि ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। तो उसके बाद से मैं अब बहुत एहतियात करती हूँ। ये मैं हटा लूँ? ज़रूर। जी, मैं ये कर देती हूँ। अच्छा, अब क्या करना है? अब हम इसको है ना चिकन को इसमें डालकर इसके ऊपर पूरा मसाला डाल देंगे, तो वो ज़रा अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। और हम चूल्हा बस फौरन ही कर दें? जी। और फिर हमें ब्रेक इसलिए कि देखिए मैरिनेशन तो हुई है ना। कितनी देर पकाएंगी आप इसको? 20 से 25 मिनट, जब तक कि चिकन आप देख लें कि टेंडर तैयार हो। जी। ओके। और फिर हम स्नो बॉल्स बनाएंगे। ठीक है जनाब आली, इसमें चिकन डाल दें और मैं फिर ब्रेक ले लेती हूँ। फिर आप ये पकती रहेगी चिकन। उस इन द मीन टाइम फिर आप इसमें निकाल लीजिएगा। जब आप निकालें हो जाएगा तब कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही डाल दूँ। ग्लव्स पहने हुए हैं। हाँ, डाल दें तो क्या हुआ, इतनी एहतियात करने की जरूरत नहीं है। सब घर में उससे बगैर ग्लव्स के बना रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं गुजरातियों की कौन सी बहुत मशहूर डिशेज हैं? देखिए गुजरातियों की एक तो अब जैसे खमन ढोकला है। वो क्या होता है? आपने कभी नहीं जी, आपने कभी नहीं टेस्ट करा? किया। हाँ, खमन ढोकला होता है। और है ना, और बर्मीज और गुजराती डिशेज से ना थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। जैसे आपस में वो रहते हैं कि हमारे मतलब वो जो बर्मा से भी हम लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए हैं, इंडिया से भी माइग्रेट करके, तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि दोनों को कंबाइन हो गई हैं दोनों की डिशेस। तो एक तो हमारी खाउसे बहुत फेमस होती है और वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। ये जो आजकल जो बहुत डिफरेंट रेसिपीज है वैसी नहीं होती। और फिर एक होता है मोहिंगा। मोहिंगा में क्या होता है, वो फिश का वो ब्रॉथ होता है और उसके साथ भी नूडल्स होते हैं। फिश का ब्रॉथ? जी। फिश का ब्रॉथ कैसे? फिश को हम बॉईल करके उसको हम कुक करते हैं। फिर वो जैसे हम खाउसे का डालते हैं ना कोकोनट सूप की तरह, वैसे वो हम नूडल्स पे वो डालकर खाते हैं। फिर उसके अलग से चटनी, बहुत मज़े का। हमारे यहाँ तो मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें वीकली ज़रूर बनती हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहू कौन सी लानी है तो हसीन तो ले आइएगा, गुजराती ले आइए, आपके मज़े हो जाएंगे।
हाँ, जैसे हमारी गुजराती बच्चियों को है ना, हर चीज़ शादी से पहले आनी चाहिए, और क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए उनको, कि वो देखें, कि वो समझें ससुराल में, कि वो अच्छा। अब ये मैं एक अपनी सास की ही कहावत बताऊंगी कि मेरी बेटियों, उन्होंने अपनी पोतियों को ये कहा था कि बेटा वहाँ ससुराल में जाकर आपको स्पून भी अपनी जगह जैसे वो रखते हैं ना वैसे ही रखनी है। आप 2-3 महीने उनको जज करें, ऑब्जर्व करें कि वो क्या 5 साल ऑब्जर्व करें। 2-3 महीने तो बहुत कम। मैं कहती हूँ कि 15 साल ऑब्जर्व, 15 उसके बाद आदत हो जाएगी, आप इतने अच्छे ट्रेंड हो जाएंगे कि आप फिर वही स्पून रखेंगे। मैंने अपनी बेटी 15 साल बेटा करना पड़ता है, जैसे वो कहे वैसे फिर आपकी जिंदगी उसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल, उसके बाद अगर आपकी जिंदगी रही तो शुरू होती है। इंशाल्लाह ताला रहनी चाहिए। हाँ। अच्छा जी, मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब तक आप अपनी रेडी कर लें। हमारे साथ पता है कौन मौजूद है, इधर आ जाती हूँ वापस। जब साल शुरू होता है तो अभी जैसे मैंने कहा कि अल्लाह करे कि हमारा 2024 बहुत अच्छा साबित हो, तो एक शख्स जो कि यूजुअली लोगों को साल के शुरू में याद होता है, वो होता है एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या नजूमी, माहिर नजूम जो होते हैं, इल्म नजूम जो रखते हैं। और हम उनसे खामखा में पूछते हैं साल कैसा रहेगा, हालांकि हमें पता होता है कि वैसे ही रहेगा जैसी हमारी हरकतें। पिछले साल भी हमने कोई कमालात नहीं किए ना, क्योंकि आप जब अपने आप को नहीं बदलते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें बदल जाएंगी। फिर भी हमारी डिटाई है कि हम फिर जानेंगे साल के शुरू में कि आने वाला साल कैसा रहेगा। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एस्ट्रोलॉजर से, और हम जानेंगे कि आपका जो स्टार साइन है, जो भी है, उन लोगों के लिए आने वाला साल कैसा है। तो आपने कहीं नहीं जाना है। जनाब आली, मैं मौजूद हूँ एक एस्ट्रोलॉजर के साथ, क्योंकि हमने सोचा कि जब ये नया साल शुरू कर रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपको ये ना बताएं कि आने वाला साल आपका कैसा रहेगा। अच्छा, एक बात मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ। देखें, कोई भी आपको सिर्फ बता सकता है अंदाज़ा लगा के, हिसाब लगा के कि आने वाला वक्त नज़र कैसा आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद मेहनत करनी है, अपना खुद माइंडसेट बदलना है, खुद तकदीर नहीं, तकदीर तो अल्लाह के हाथ में, किस्मत अपने हाथ में लेनी है। क्योंकि अगर आप पड़े रहें बिस्तर में सिर्फ ये सोच के कि अच्छा वक्त आने वाला है, तो घंटी बजा के कोई अच्छा वक्त नहीं आने वाला होता। रोटी भी पड़ी होगी तो आपने स्टेप उठाने हैं रोटी उठाने के लिए। तो अगर आप अच्छा वक्त चाहते हैं, या चाहते हैं कि जो पिछला साल था बुरा था या ऐसा भी था उसमें तब्दीली चाहते हैं, तो तब्दीली हमेशा आपसे शुरू होती है। मौजे वौजे ऐसे नहीं होते, मौजे के लिए उस तरफ जाना पड़ता है, फिर अल्लाह ताला कहता है चलो ठीक है, डिज़र्विंग कैंडिडेट लग रहा है, इसकी ज़िंदगी में को मौजा कर देता हूँ। तो मैं आपको किससे मिलवा रही हूँ अभी आपको बताते हैं। मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुज़म्मिल मोयुद्दीन याद रह गया था मुझे, और मुज़म्मिल मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मैंने कहा इनसे डायरेक्ट पूछ लेती हूँ, इससे पहले कि अपना तुक्का कोई लगाऊं। जी मुज़म्मिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़म्मिल, आई लाइक द कलर दैट यू वेयरिंग। बहुत ही कम आदमी डार्क पर्पल पहनते हैं ना, हमेशा कोट के नीचे सफ़ेद होता है। तो मुज़म्मिल ये बताएं, तो खुद इतने यंग से लग रहे हैं आप, और अब आप बताएंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कब से करें काम? मुझे ऑलमोस्ट इट्स बीन अ डेकेड। आई स्टार्टेड वेरी यंग। मे बी यू लुक वेरी यंग, मे बी, है ना? आई वोंट डिस्क्लोज दैट। So almost a decade now. Start किया था रेकी से, and then moved into tarot card reading, then learned astrology, numerology and so on. Interest built आप भी होता डिस्क्लेमर दे दें कि जो भी हम प्रेडिक्शंस देते हैं आपकी अपनी हरकतों के से बेहतर या बुरी हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो नेविगेशन का काम करती है। आपके सैयारे, आपके सितारे, उनकी वाइब्रेशंस आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है वो एक हद तक डिटर्मिन करती है। उसके बाद बहुत हद तक आपकी अपनी एक्टिविटीज़ और अमाल, आपके अमाल, बिल्कुल आप जिन चीज़ों में इंडल्ज्ड हैं वो, आपकी अपनी जो एक ख्वाहिश है ज़िंदगी में होने की, आपकी कनेक्शन कुदरत के साथ, खालिक के साथ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो ट्रू। हम लोगों के हक मारते रहें और ये एक्सपेक्ट करें कि क्योंकि मेरा स्टार ये है और साल बहुत अच्छा होने वाला था तो सब कुछ अच्छा है। तो आपने तो एक प्लैनेट भी एक्टिवेट कर लिया ना उस काम के साथ, एंड दैट इज सैटर्न। सैटर्न इंसाफ देता है, और वहाँ पे फिर जब सख्ती आनी शुरू होती है, देन यू वंडर मैंने ऐसा क्या किया। तो आपने अपना वो प्लैनेट जो कि जायचे में उस टाइम पे नहीं था, वो खुद उन कामों से एक्टिवेट किया। सही। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं कि जितने भी सितारे हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, वो उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। तो भाई शुरू हो जाइए। हम शुरू कर रहे हैं एरीज के साथ, जो इस सीरीज का पहला ज़ोडिएक साइन है। जो लोग एरीज हैं वो हमतन गोश हो जाएं। बिल्कुल, जो 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के बीच में पैदा हुए हैं। ठीक है।
वो रूल्ड हैं मार्स से। मार्स इस साल बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। इनका जो एलिमेंट है वो फायर, तो ये आपको काफ़ी आतिश मिजाज से मिलेंगे। इनके लहजे में एक तेज़ी होगी, बहुत एक्टिव होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने इनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, ठक दिल गेट ऑन इट। ये एयर की जो एनर्जी है 2024, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ नंबर 8, और वो हमें कनेक्ट करता है सैटर्न से। दिस इज़ द एयर ऑफ सैटर्न। तो अब इन दोनों सैयारों को मद्देनज़र रखते हुए एरीज के लिए देयर इज़ गोइंग टू बी अ शिफ्ट उनकी प्रोफेशनल लाइफ में और उनकी फाइनेंशियल लाइफ में। फाइनेंसेस जो हैं इनके इस साल बहुत इनको केयरफुली मैनेज करने होंगे। पैसा आएगा, लेकिन उसको ये मैनेज कैसे करते हैं इनके लिए तो थोड़ा हाथ रोक के रखें। थोड़ा हाथ रोक के फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा आ रहा है अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं गया तो दैट्स अ वेस्ट। ये साल इन्हें पैसा बहुत देगा, बट दे हैव टू बी माइंडफुल हाउ दे मैनेज। तो बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट्स पे तवज्जो दें, इन्वेस्टमेंट्स पे दें, लेकिन माइंडफुल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अग्रेसिव प्लैनेट है, तेज़ घूमता है अपनी जगह से बहुत जल्दी, तो कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन इस साल इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, चीज़ें बहुत आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, तो बहुत ठंडे रह के, बहुत ख्याल से फूक के कदम रखें। ट्रांसफॉर्मेशन इनको करियर के अंदर इस साल बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। बिजनेस अगर करते हैं, अगर वो इंडिविजुअल्स जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट, गिवन कि वो अपना होमवर्क अच्छे से करें जिस भी फील्ड में जा रहे हैं। अनसीन सर्कमस्टांसेस आएंगे, सो एक सजेशन इनके लिए ये है कि बी ओपन। वो चीज़ें आएंगी जो आपके वहमो गुमान में नहीं थी, और अच्छे सेंस में। अच्छा, ये पॉजिटिव। हाँ, माइंडसेट आप अपना ओपन रखें, आप जिस चीज़ को देख रहे हैं उसको अच्छे से समझें। पुरानी गिराहें जो पास्ट की बंदी हुई उनको छोड़ दें, क्योंकि अब जो टाइम आने वाला, मुट्ठी खोल दें, आंखें खोल दें, लुक बियॉन्ड। सही है, आपके लिए चीज़ें अच्छी ही आ रही हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपने पास के ही एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ों को देखते रहे, तो हो सकता है कि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ इतने अच्छे से अवेल ना कर पाएँ। इनके लिए ये साल अगर आप रेमेडी वाइज देखें, तो इनके लिए इस साल अपना ख्याल रखना थोड़ा ज़रूरी है। सेहत के हवाले से, क्योंकि कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं अगर ये अपना ख्याल ना रखें। अदर देन दैट थिंग्स आर वेरी गुड फॉर देम। एरीज वालों के लिए साल अच्छा होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें, पैसों का और सेहत का ख्याल रखें। पैसों का ख्याल रखें, पैसा आएगा उसे संभालने की ज़रूरत है। सेहत का ऐसे ख्याल रखें कि छोटी छोटी चीज़ें, दांत का दर्द है तो वो जैसी स्टार्ट हो उसको उसी वक्त टैकल कर ले, बड़ा नहीं होना। थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है इनके लिए। ठीक है, डाइजेशन रिलेटेड कंसर्न्स आ सकते हैं। सही है, तो रात को निहारी पाए नहीं खाएं, नहीं खाएं, वो तो कोई भी 7 बजे के बाद अपना किचन बंद कर दिया करें। हाँ जी, फिर कौन सा स्टार है? इन एरीज के बाद हमारे पास आता है टॉरस। जो भी लोग 20 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में पैदा हुए हैं उनका ज़ोडियाक बनता है टॉरस। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ वीनस। वीनस जो है वो एक इंसान को खुश शक्ल, खुश अखलाक, खुश मिजाज, खूबसूरती की तरफ माइल होने वाला और खूबसूरती पसंद आप कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो इनको परफ्यूम्स बहुत पसंद होंगे। आपको उनके लिए तोहफे में कोई चीज़ लेके जानी है, आप इनके लिए फूल ले जाएं, दे गेट रियली अट्रैक्टेड। लेकिन ये हसास भी बहुत होते हैं। टॉरस, यस, टॉरस, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय वीनस। इतना जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ये बड़े आराम से अंदर असर ले लेते हैं बातों का, और बड़ी बारीकी से लेते हैं। इस साल की जो कलेक्टिव एनर्जी है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड मनी एंड वर्क। हर एक की, ऑलमोस्ट सारे सितारों की जो एक मेजर थीम अकर करती है दैट इज बिकॉज सैटर्न का एयर है, तो इनकी जो एनर्जी इस साल जो जनरली क्रिएट हो रही है दैट इज अबाउट हाउ यू वर्क। गेन्स आपको मिलेंगे। सैटर्न कहता है मेहनत करो, आई विल प्रेजेंट यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज गेन्स। तो आप अगर मेहनत करने वाले हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर चादर तान के सो रहे हैं और मनोसलवा भी आके रखा जाए तो वो रखा ही रह जाएगा, खाना है भैया, खुद ही उठा के खाना है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। इट इज़ हाउ यू अवेल इट। वो हर सैयारे का अलग है साल, हर सैयारे का अलग है, हर ज़ोडियाक का अलग है। तो इनके पास ये साल जो है सैटर्न, क्योंकि इनका 10वें घर में बैठा हुआ है, इनके पास बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इन टर्म्स ऑफ करियर। पर्सनल लाइफ इनके भी थोड़ी सी साइड में हो जाएगी, क्योंकि इनका काफ़ी अर्सा जो पिछले 4-5 साल गुजरे हैं उसके अंदर बड़ा फोकस रिलेशनशिप्स का ही था, या तो गुजरी हुई रिलेशनशिप्स, करंट या आने वाली, इनके जहन पे। ये साल ये है जहाँ ये अपने आप पर खुद फोकस करेंगे, सेल्फ केयर का टाइम आ रहा। करियर हाँ एक हद तक बहुत ज़रूरी है,
बट यहाँ पे अभी ये है कि आप जो गुमान करेंगे परवरदिगार वो देने बैठा हुआ। ओह, इतना मज़ेदार साल है टॉरस के लिए। टॉरस के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ गुमान करें और ये वाकई में थाल में रखा हुआ है। वाह। आपका राहु और केतु बैठा हुआ है 11वें घर में, ये जब बैठता है यहाँ पे तो ये योग देता है जब विश फुलफिलमेंट आती है। आपने तसव्वुर किया अपॉर्चुनिटी, बट रॉ फॉर्म में। लेट मी क्लेरिफाई दिस, रॉ फॉर्म में आएगी, उसको मटेरियल करना, उसको आगे रिफाइन तो करना, उस मनो सलवा को गर्म करना माइक्रोवेव में खुद ही करना। माइक्रोवेव में आपने खुद गर्म। तो ये वाली चीज है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी। ठीक है। शुरू के हिस्से में खर्चे आ सकते हैं, बट देन ये खर्चे अपने खुद की ज़ात के लिए। ठीक है, ठीक। राइट, एज आई सेड कि ये बाहर से शिफ्ट अंदर की तरफ है। राइट। सेल्फ केयर, अपना देखना, राइट, अपनी तरफ थोड़ा अपनी तरफ तवज्जो देना। सही। इनके लिए कुछ रेमेडी सजेस्टेड है, एंड दैट इज टू फीड द पुअर। जो कम फॉर्चुनेट लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको ख़ास तौर पे सैटरडे को अगर आप इनके लिए बंदोबस्त करें किसी भी चीज़ के खाने का, तो वो बेहतरीन इलाज है इनके लिए। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज आनी है उसके लिए बेहतरीन है। दूसरा, चूटियों को आटा डालें। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इनका ये साल बहुत स्मूथ तरीके से गुजरेगा। सही, बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अच्छा, अगर कोई इसमें स्टोन पहनना चाहे तो इनका स्टोन थोड़ा महंगा वाला है। कौन सा, डायमंड तो नहीं? एग्जैक्टली। फिर रहने दें आप। चूटियों का आटा डालें। नहीं, अगर आपने चूटियों आटा कौन सा सस्ता हो रहा है? इतना सा डालें ना, चूटी का कौन सा? चूटी को आप खा जाएगी चूटी से। किसी गरीब को खाना खिला। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो किसी को इसके दे। लिए हम ऑल्टरनेटिव ये बता सकते हैं कि अगर डायमंड ऑफ कोर्स इज एक्सपेंसिव, तो आप जरकॉन भी ले सकते हैं। हाँ, हमारा लोग, हमने आपको इकोनॉमिक ऑप्शन भी दे दिया। हाँ, तो आप जरकॉन भी पहन सकते हैं। इट हैज गिव और टेक द सेम वाइब्रेशन। इसके बाद हमारे पास है जेमिनी। जी। जेमिनी के लिए ये हम खुल के बोल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी ईयर ऑफ सक्सेस। किसके लिए नहीं है अभी तक? आपने ये सबका अभी बताया। तक बड़ा, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। तो ये ओवरऑल दुनिया के लिए अच्छा साल साबित होगा। ये साल होपफुली हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि ये साल बहुत अच्छा जाए। चलो, शुक्र, गुड न्यूज़। एंड लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। जो कुदरत हमें अपॉर्चुनिटीज दे रही है, ऑलरेडी द ह्यूमन रेस कलेक्टिवली एक बहुत बड़े, एक क्या कह रहे हैं, एक शिफ्ट से गुजर रही है। कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है, कलेक्टिव एनर्जी का शिफ्ट है। कोविड में एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आई है। सैयारों के हिसाब से भी, लोगों के हिसाब से भी। अब जो नई जनरेशन आ रही है, आप देखें उनके माइंडसेट में एक स्लाइट शिफ्ट है, एक कंफ्यूजन बढ़ गई है। एंड दे वांट टू नो मोर, दे वांट टू ग्राउंड देमसेल्व्स, बट आप देखेंगे मटेरियल से थोड़ा सा शिफ्ट है। बिल्कुल। अब देखिए आपने, ये जो गजा का हुआ है, इससे पूरी दुनिया में डिवाइड आ गया। पहले कौन खड़ा इस तरह होता था, नाउ पीपल आर सो डिटरमिन्ड टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन पीपल, जो कि कभी हिस्ट्री में नहीं देखने कभी भी नहीं देखा गया। एंड दैट इज इवन बियॉन्ड रिलीजन। हाँ, नो, सब एक होके खड़े हैं। Exactly, सब एक होके खड़े हैं। और ये बड़े बड़े बिजनेस बिठा दिए, $11 बिलियन का नुकसान करवा दिया उसको। तो जेमिनी के लिए ये सक्सेस का साल है, क्योंकि इनके पास जुपिटर जो है बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, इनकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होंगी। जिन जेमिनी वाले हजरात की शादी की उम्र हो चुकी है और अभी तक शादी नहीं हुई है, तो कर लीजिए। तो ये देख लीजिए कि अभी योग बन रहा है। ये अम्मा को बोले ढूंढ दे अम्मा, बस बहुत हो गया। तो ये आप थक गई होंगी मेरे कपड़े इस्त्री करते करते, आप कोई ले आई। सैटर्न, अगर हम सैटर्न की बात करें तो इनके जेमिनी के जितने भी जो पिछले 2 साल गुजरे, उनमें काम स्लो होके अटके हैं जनरली अगर देखा जाए तो। इस साल क्योंकि ये एयर भी सैटर्न का है, तो ये एक ग्रेजुअल, एक कहते हैं ना वो धक्का स्टार्ट है, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम लेंगी। जो काम पहले से रुके हुए थे, जो चल नहीं रहे थे, वो चलेंगे, चीज़ें आगे फॉरवर्ड होंगी। और ये जितनी मेहनत करेंगे पिछले 2 सालों में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेमिनी वालों को इतना रिटर्न नहीं मिला जितनी इन्होंने मेहनत की। दगा और धोखे ज़्यादा मिले, जिनके लिए किया उनसे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं। जिस सबा को इजी लोड कराते रहे उसने पलट के उसे पलट के कोई जवाब नहीं दिया। तो जी उनको जवाब नहीं आया, उनको जवाब आएगा। अब आएगा। हाँ, वो अब जवाब आएगा। तो चीज़ें जो इनकी रुक गई थी वो मोमेंटम में आएंगी, वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड होंगी। राहु केतु बैठा हुआ है 10वें घर में, ठीक है। दोनों एक साथ बैठे, तो वो अच्छा, इसके अंदर ये है कि इनके लिए थोड़ा सा जो एक कॉशन वाला एरिया है जहाँ पे इन्होंने ध्यान रखना है, दैट इज़ फिजिकल वीकनेस। कोई बीमारी आज सच नहीं है, लेकिन इन्हें कमज़ोरी महसूस होगी, फटीग आ सकती है, लथार्जिक फील करेंगे, लो फील करेंगे, रात को सोने के बाद भी सुबह थके हुए उठेंगे। ये इनके लिए एक चीज़ ये कॉमनली देखने में आएगी।
अच्छा, ये एक्चुअली ऑलमोस्ट ये दो जो आपके शैडो प्लैनेट्स है, राहु केतु फिजिकल राहु नहीं केतु है। क्या होता है? राहु केतु आपके सैटर्न की गिर्द जो एक रिंग घूम रहा है उसके दोनों एजेस हैं, दीज आर शैडो प्लैनेट्स। तो एक्चुअली इनकी कोई फिजिकल बीइंग नहीं है, अगर आप इनको वैसे देखने जाएं तो अब ये वैसे भी सैटर्न के रिंग्स तो खत्म हो रहे हैं, हमको पता है ना? आहिस्ता आहिस्ता। जी, तो फिर But क्या आपको होगा? आपको पता है वो रिंग्स अगर देखा जाए तो तो वैसे भी बेसिकली वो हमने dusty थे। उसकी वाइब्रेशन अर्थ पे ज़्यादा बढ़ा लिया। हम जब सोशल मीडिया की बार बार बात करते हैं और उसके इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो जो उसकी वाइब्रेशन है, जो आपकी वाईफाई की वाइब्रेशन है, वो राहु केतु दोनों को अट्रैक्ट करती है। तो एक इससे जो नुकसान छोटी है, सी फायदा है? इससे नुकसान है, ओह माय गॉड। क्योंकि राहु इज जस्ट हेड। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जब हम इसको देखते हैं ना, तो राहु इज द हेड, केतु इज द बॉडी। ये एक थे, इनकी गर्दन काट दी गई थी। तो जिनका राहु एक्टिव होता है वो सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, और जो केतु से रूल हो रहे होते हैं वो सिर्फ करते चले जाते हैं, वो सोचते तो नहीं। हमारे सारे पाकिस्तानी कौम का राहु एक्टिव है? बिल्कुल, हम सिर्फ हर वक्त सोच रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। मशवरे दे रहे। या तो हमारे बच्चे जो दुआ कर आजकल रहे हैं कि हमें तरक्की कुछ मिल हो जाए, जाए, बदुआ लेकिन कर रहे हैं मूवमेंट कि- नहीं है, लेकिन मूवमेंट नहीं। हाँ, बातें हैं। वाइब्रेशन आप देखें ना, बच्चा बच्चा लगा हुआ, थिंकिंग, अब बातें बड़ी बड़ी बातें। मैं आई एम अ टीचर, सही है बच्चे, सर बस ये अभी एग्जाम्स हो जाएं, इंटर्नशिप नहीं, और आप करूंगा। बातें करें तो लगेगा यार ये क्या बुखरात हमारे बीच में मौजूद ये है। राहु की इमेजिनेशन बहुत है ना, सिर्फ सर है, कुछ और नहीं करना, सारी एनर्जी यहाँ पे। सिर्फ सर है। और रात को हम एक्टिव भी, सबसे ज्यादा बच्चे रात को स्क्रॉलिंग बच्चे कर रहे सारे हैं। रात को जाग रहे हम हैं। रात को उसकी एनर्जी इतनी एक्टिवेट कर जाते हैं। हिप्नोसिस की जब आप बात करते हैं तो हिप्नोसिस में ये है कि रात को योर लास्ट थॉट बिफोर गोइंग टू बेड एंड द फर्स्ट थॉट दैट यू गेट इन द मॉर्निंग हैज द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन यू। तो जब आप इसीलिए जो रात बंदे को इश्क हो जाता है तो सारा दिन बस वो बंदा ही क्योंकि रात भर प्रोग्रामिंग चल रही है ना, दिमाग नहीं रात भर सोता, बातें कर रहे हैं। रात को आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो है बट स्टिल फंक्शनल, या तो वो सारी रात प्रोसेस होता रहेगा। और हमारे बच्चे क्या अल्लम गल्लम कंज्यूम कर रहे हैं रात में, बिल्कुल। तो फिर अब यही प्रोडक्ट होगी। एंड देन वी वंडर ये क्या हो रहा है, ये नहीं, नस्ल खैर आई किस एम नॉट तरफ जा रही वंडरिंग है। एनी मोर। आई एम टीनेज, 2 बच्चे मेरे, मुझे समझ आ गई। आई एम अ टीचर, तो आई कम अक्रॉस यू नो सेवरल किड्स, और Such ये मैं cases. ट्रेंड देख रहा हूँ। हाँ। अच्छा, तो ये राहु केतु जो है वो आप बता रहे थे जेमिनाई के बारे में कि इसका जेमिनी, जी ये असर जो है वो इनका मतलब जी, वहीं से ये continue इनको करता है। फिजिकल वीकनेस देगा इस साल। तो फिजिकल वीकनेस को कैसे अब ये इसका आपने ये ख्याल रखना है कि आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएं, करें? ठीक है। आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें। आई साइट का थोड़ा सा मसला हो सकता है, उसका ख्याल रखें। साल के शुरू में इनके ऊपर कुछ खर्चे आने वाले हैं, बट इस साल इनके पास पैसा आगे जाके इतना आएगा कि दैट वुडंट इवन मैटर। ठीक है, वाह भाई, आप इतना अमीर होने वाले हैं कि हम लोग की भी आप हेल्प कर सकते बिल्कुल। हैं। तो आपको किसी को कर्जा मांगना है तो आप जेमिना के पास जाएं। बिल्कुल, जेमिनी दे भी देता है, लेकिन बाहर वालों को, फैमिली में नहीं देंगे। आपका कोई है रिश्तेदार? बड़ा भाई। आई होप ही इज नॉट वाचिंग दिस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट रेमेडीज, इनके लिए थर्सडे को सजेस्टेड है कि ये ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, किसी भी काली चीज का सदका दें, अच्छा, सही। और तेल की कंजम्पशन इस साल ना करें। तेल की? तेल तेल जो आते हैं ना, सही तेल की कंजम्पशन ये अपनी कम Sesame से कम रखें। सैटरडे को जो है ये सरसों का सदका दें, सरसों का तेल या सरसों रॉ फॉर्म में, वो इनके लिए बहुत बेहतरीन होगा इस साल। जो फिजिकल वीकनेस आनी है इस चीज़ के लिए ये सदका बेहतरीन है। ठीक है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ थोड़ा जाए, वो इन्हें सही। ग्राउंडिंग देगी, इनको कल्ब का सुकून देगी। सही। इसके बाद अब हमारे पास कौन है? इसके बाद है इनका भी हमारे- पत्थर बता दें क्या पहने? इनके लिए अकीक बेहतरीन है, अकीक ये किसी भी कलर में ले सकते हैं। आइडियली यमनी अकीक पहने अगर तो बहुत बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे कैंसर, जितने भी हमारे कैंसरियंस हैं। मिस्कीन रोते धोता हाँ, क्योंकि मून है ना, sensitive। मून से रूल्ड है, तो इनके अंदर जो एक एनर्जी दैट्स वेरी फेमिनिन मून लाइक एनर्जी, तो इनकी फ्लक्चुएशन भी आती है। इस वजह से मूड फ्लक्चुएट आप करता मून को है। देखें ना, मून Yes, के फेजेस yes, होते हैं। yes, आप इनसे एक दिन मिलेंगे कुछ होंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे रो कुछ रहे होंगे, बट इतने केयरिंग, बहुत, इतने नर्चरिंग, मोहब्बती लोग होते हैं। एब्सोल्युटली। तो जहाँ इनके साथ जो इनकी जो फ्लक्चुएशन संभाल लेता है, उनके लिए दीज पीपल आर गोल्ड, और एहसानमंद रहते हैं। और हर एक का एहसान उतारने की कोशिश करते हैं। माय सिस्टर एंड माय डॉटर। Here we are. तो अच्छा, इनका जो है, इनका एलिमेंट वाटर है, तो नर्चरिंग, हीलिंग, ये इस किस्म के लोग हैं जिनकी प्रेजेंस ही हीलिंग है अपने आप। ये जब साल इनका स्टार्ट होगा तो ये मोहब्बत लेके शुरू होगा इनका, क्योंकि ये खुद मोहब्बत देते भी बहुत है और मोहब्बत की तलाश में भी रहते हैं, और डिसअपॉइंट हो जाते हैं बेचारे, इसीलिए हर्ट रहता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दे देते हैं विदाउट शोइंग एनी एक्सपेक्टेशंस, और वो कहते हैं बस हमने बताना नहीं, हमें क्या चाहिए तुम खुद पता कर लो। हाँ। एंड दैट्स और इर्द गिर्द जो फायर इर्द-गिर्द, साइंस होते हैं, बिल्कुल, हाँ, वो usually। आगे एग्जैक्टली। ये आप अपना बता रही हैं।
तो इनको यूजुअली डिसअपॉइंटमेंट इसी वजह से मिलती है बिकॉज दे गिवन टू मैं मच। तो आपको बहुत फनी बात बताती हूँ, मेरी एक बेटी वो है कैंसर है और मेरा बेटा, मेरी दूसरी बेटी सब सेजिटेरियंस, पुअर थिंग। तो बेचारी लेकिन वो सबको एक साथ लेके चलने वालों में से होता है। तो वो आपको भी इतनी मोहब्बत करेंगी, बहन को भी, भाई को भी, रिगार्डलेस के सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा। रिगार्डलेस के आगे सेजिटेरियंस बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस साल इनके लिए सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। इनके पास अगेन द एयर ऑफ मनी, सारे स्टार्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी। सब अमीर होने वाले हैं, सब अमीर होने वाले हैं, कलेक्टिवली अमीर होने वाले हैं। एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, आगे बढ़ें। चीज़ों में आसानियाँ आई हैं। आप आज दिन में एआई की बात कर रही थी, सो चीज़ें आसान हो गई तो आप मेहनत दूसरे एरियाज पे कर सकते हैं। तो मेहनत करना तो लाजिम है ऐसा। तो इनके पास जितने भी पैसे आने वाले हैं, अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, अभी बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, उनका थोड़ा खर्चा अडल्ट्स के पास आएंगे तो बच्चों के पॉकेट में नहीं आएगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो इनका खर्चा जो है अपनी सेहत पे होने वाला है थोड़ा सा शुरू के अय्याम में। शुरू तो का जो सदका फर्स्ट खैरात क्वार्टर करें। है, जी जी जी, उसके लिए सदका जो सबसे बेहतरीन है, अभी उस पर चलेंगे। 1 मई के बाद इनकी इनकम इंक्रीज होगी। 1 मई जब जुपिटर का एक दौर शुरू होने वाला है, जुपिटर एनर्जी देगा। जुपिटर इनको लर्निंग में, एजुकेशन में, रिश्तों में कैसे, लेकिन रिश्तों में एक 1 स्टेप अप, रिस्पेक्ट मिलेगी रिश्तों में। क्योंकि इनके अंदर ना एक बड़ी जुपिटर की जो खासियत है वो ये है कि जुपिटर इज मोर ऑफ अ काउंसलर, एजुकेशन गुरु है ये। तो ये जब मून के साथ आता है तो मून को इस चीज़ में बड़ा सपोर्ट करता है कि वो एक मदर मेट्रियार्कल स्ट्रक्चर होता है ना, जब माँ बड़ी होती है, ये इस चीज़ को एक्टिवेट करेगा। अच्छा, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न इसके आ सकते हैं थोड़े बहुत। तो वही वाली बात है, अगर इसको पहले ही समझ लिया जाए इनिशियल डेज में तो इनके लिए बहुत बेहतरी होगी। तो अपने ऊपर इन चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखना है। ट्रैवल का इस साल इनका योग अच्छा बन रहा, और लाइकली चांसेस आर, बिकॉज इनकी एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है भी। कैंसेरियंस के आप देखेंगे कि इनको फिजिकल वर्ल्ड्स में तो है क्योंकि वहाँ लोग हैं, बट दे आर मोर कंसर्न विद द हायर बीइंग्स। आपको क्या महसूस हो रहा है, वो आपके इमोशन से ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, ज़्यादा एसोसिएट कर पाएंगे। उनके अंदर एक अनपेड थेरेपिस्ट है, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, बट बिना सुपरवाइजर के बेचारे बर्नआउट में चले जाते हैं। दे आर वेरी स्वीट, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, एंड दे टेक थिंग्स वेरी पर्सनली। आपका दर्द उनको अपने में महसूस हो, आप तो भूल गए बता के। दे आर ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट्स। आप थोड़ी देर में अपना दर्द बता के उन्हें हटेंगे, वो कहेंगे क्या घुटने में तुम्हारे दर्द था ना। That sort of people कि वो लिटरली आपका दर्द अपने जिस्म में महसूस कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते वो लोगों से, चाह के भी। डिपेंड्स मून की उस टाइम पे क्या फेज है। आपका क्या स्टार है? मेरा पाइसेस। पाइसेस, अच्छा। मैंने कहा इतनी ज्यादा हम कैंसर करें कि यही तो कैंसर। नहीं, मैं पाइसेस हूँ। ज़ोडिएक मेरा, असेंडेंट मेरा लियो है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास कौन है? इसके बाद है, अच्छा इनका मैं सदका बता दूं पहले बिफोर वी क्लोज कैंसर। इनका आटा जो है, आटा आप चीनी मिला के अपने पास रख लें, एंड एवरी डे बिफोर लीविंग द हाउस, आप किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, एक मुट्ठी लेके आपने चूटियों को डाल देना। इससे इनकी सेहत बाहर गमले में डाल दें? गमले में डाल सकते हैं, किसी दरख्त के नीचे डाल सकते हैं। सही। कोशिश करें कि लंग में ना डालें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो लोगों का रास्ता होता है गुजरने का, अच्छा, अपना सदका उतार के ये चीजें डालने की नहीं, उसके ऊपर से कोई गुजरेगा, क्यारी में डाल दें जिसके ऊपर से कोई गुजरे ना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लियो। लियो रूल्ड बाय सन, आतिश मिजाज के लोग, फायर एलिमेंट है इनका। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आएंगी। अगर ये बिजनेस वाले लोग हैं तो इनको ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी। ज़बान पे थोड़ा सा लगाम, ज़बान पे लगाम, सोच समझ के बोलें जो बोलें, क्योंकि आपके अल्फाज आपको अक्सर फंसा देते हैं। हाँ, वो तो हर एक के साथ होता है ना। इनके साथ थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, इनके साथ क्योंकि मिजाज थोड़ा आतिशी है ना, ये कह देते हैं, जज्बात में कह देते हैं, फिर बाद में ये थोड़ा सा कैरिज्मेटिक बहुत होते हैं, लेकिन दे नो हाउ टू गेट देयर वे थ्रू। दे आर लीडर्स। असर्टिव सन है ना, सन के गिर्द सब घूम रहा है। तो ये आप देखेंगे, आपको एक लियो वाला अलग से नजर आएगा। एब्सोल्युटली। आप किसी महफिल में जाएंगे जिसके गिर्द 4-5 लोग आपको नजर आ जाएं, वो लियो है। आप देखेंगे उस पे कहीं ना कहीं सन का इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग होता है। मोस्ट लाइकली लियो ही होंगे, कैरिज्मेटिक होते हैं, वो अंधेरे में आपको चमकते हुए नजर आएंगे। वही वाली बात है, फायर वाली जो आपने बात बोली। अच्छा, इस साल इनके लिए पार्टनरशिप के हिसाब से बहुत अच्छा है, जिनको बिजनेस में सपोर्ट करेगा, और इनकी मैरिड लाइफ इस साल बहुत अच्छी होने वाली है। कम्युनिकेशन पे अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। कम्युनिकेटर्स तो ये वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये साल इनके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा अच्छा है, मैं बोलूँगा इस हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ इनके लिए बड़ी ज़रूरी है, वो है डिसिप्लिन।
बिकॉज असर्टिव है, लीडर्स हैं, तो एक ये भी टेंडेंसी कि अपने हिसाब से हर चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे थोड़े से रूल्स आगे पीछे कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग्स में, बट बिकॉज सैटर्न भी है साथ, सन और सैटर्न की आपस में नहीं बनती, तो जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप जितना ट्रैक पे रहेंगे, जितना स्केड्यूल्ड रहेंगे, आपके लिए ये साल उतना अच्छा होगा। सही। ट्रैवल हो सकते हैं इनके, लंबी जर्नीज़ हैं, फॉरेन जर्नीज़ हैं, बाहर जाने का योग है अच्छा है। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो इस साल अगर अप्लाई करेगा तो उनके चांसेस अच्छे हैं। रिलेशनशिप्स पे ध्यान दें, आप अपनी बिजनेस रिलेशनशिप्स हों या पर्सनल हों, वो इस साल आपको बहुत फ़ायदा देंगी, इमोशनली भी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के भी चांसेस हैं। इनके लिए ये है कि ये काली चीज़ों का अगेन सदका दें, क्योंकि इनकी सैटर्न से नहीं बनती। तो लोहा अगर अवॉइड आपके करें, कौवे नजर आ रहे हैं ना, तो आप एंड ऑल्सो नॉट अ गुड सिर्फ एयर टू कौवे का बाय तो सदका नहीं दे सकते। कव्वे का कव्वा उड़ जाएगा, आप कव्वे को सदका दे सकते हैं। तो आप सदके की नीयत से अगर कव्वे को कुछ खिला सोच दें, रही थी, आप काली चीज कह रहे हैं, मैंने कहा कौवे तो सदके में नहीं, आप कव्वे को खाना खिला सकते हैं, कौवे को खाना खिला। दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट रेमेडी। अगर रोटी आप छत पे डाल दें, आप कौवों रोटी के छत लिए। पे डाल दें, तो कव्वों के लिए अगर आपके खिला, अगर कोई कॉन्स्टेंटली बीमार रहता है, कि जनरल रेमेडी है कि अगर कोई कॉन्स्टेंट बीमार है और बीमारी का सिरा नहीं मिल रहा, अक्सर लोग जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, तो जी ये क्या है, तो उस टाइम पे ये है कि बादस मगरिब जब अंधेरा हो जाए, तो या तो काला कुत्ता ढूंढना मुश्किल है, तो कौवा आसानी तो आप कव्वों के लिए छत पे डाल के, लेकिन मगरिब के बाद रखें, वो अब कभी भी आके खाए, वो आपका वो नहीं है। मगरिब के बाद ऊपर आप मगरिब के बाद जाके छत के ऊपर या आपके पास कोई ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप उन्हें डाल सकते हैं, तो आप रोटी डाल दें, तो दैट्स अ ग्रेट रेमेडी फॉर पीपल जिनकी कोई बीमारी का सिरा नहीं मिल रहा होता। तो यूजुअली उनको एंजाइटी और स्ट्रेस होता है ना, मोर देन दैट, और कभी कभी रूहानी Far मसाइल। more than that. जी। तो अच्छा, लियो के इसके अलावा कोई चीज़ लियो के बारे में? लियो के लिए ये साल बहुत अच्छा है, बस ये इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रहे, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, दिस इज गोइंग टू बी ज़बान को लगाम, ये इसका ज़बान ठीक को लगाम दें, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगी, ज़रूर। और ब्रेक के बाद मैं बाकी जो 6 साइंस रह गए जी। उन पे बात करते हैं। तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और अभी आपसे मिल रहे हैं सिर्फ 1 मिनट के बाद। हम बात कर रहे थे कहाँ तक पहुँचे थे हम? लियो तक पहुँचे थे। लियो के आगे क्या होता है? लियो के आगे होता है वर्गो। वर्गो यानी जो हजरात 23 ऑफ अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में पैदा हुए हैं, उनका जोडियाक है वर्गो, रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तो ये बड़े ग्रैंड लोग होते हैं, दे वेरी ग्रैंड। अगर हम इनकी बात करें तो इस वक्त ये वाला जो साल आने वाला है, इनके पास करियर में बहुत सक्सेस आने वाली है। अगर हम करियर के लिहाज से वर्गो की बात करते हैं तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला। ये तो हम एक जनरल रूल रख रहे हैं कि सबके लिए करियर इस साल सबके लिए बहुत, अगेन आप उसको कैसे लेके चलते हैं। इनके लिए जैसे ये है कि जब आप वर्गो की बात कर रहे हैं और मर्क्यूरी साथ है, इनका जो रूलिंग प्लैनेट है, तो इनको घर से ही फायदा मिलेगा। देयर रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स दिस ईयर इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि पिछले जो कुछ साल गुजरे उसमें रिलेशनशिप्स में ज़रा तनाव था विद सिबलिंग्स। वो साल क्योंकि बेहतर होंगे तो उनको घर से ही मुनाफा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि घर वाले भी तो अमीर हो रहे हैं द सेम टाइम। बिल्कुल होम बेस्ड काम हो सकता है। अगर आप कोलैबोरेशन में किसी सिबलिंग के साथ काम शुरू करते हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट। इसके अलावा इनकी तबीयतों पे थोड़ा सा फ़र्क ऐसे पड़ेगा कि इनका जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर ख़राबी के चांसेस हैं, वर्गो वालों के ख़ास तौर पे। तो इनको अपने सांस का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है, लंग्स रिलेटेड कंसर्न्स आ सकते हैं। डिसिप्लिन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनके लिए चांसेस ये हैं कि अगर ये डिसिप्लिन नहीं रखते तो इनका पूरा तख्ता पलट सकता है। जहाँ इनके लिए करियर का साल बड़ा अच्छा है, अगर इन्होंने कहीं पे भी अपनी जो चीज़ों को लेके चलने का तरीका है उसमें कहीं अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर उस पर ढील दे देते कि चीज़ें तो अच्छी चल रही हैं, तो इन्हें नुकसान हो सकता है। सही है, ठीक है। इसके अलावा इनकी लव लाइफ इनकी कैसी होगी? इनकी लव लाइफ जो है वो इस साल थोड़ी स्टेबल रहेगी, इतनी कोई ख़ास ऊपर नीचे जाने के चांसेस नहीं है। जिन लोगों के बच्चे हैं वो उनकी तरफ से अच्छी खबरें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सक्सेस, देयर हैप्पीनेस, या मे बी नई औलाद का, या नई औलाद के भी चांसेस हैं। इनके जो लोग औलाद की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी औलाद हो, तो फॉर देम इट्स अ गुड ईयर फॉर वर्गो पीपल। हेल्थ का इन्होंने वही रेस्पिरेटरी वाला जो मैंने बताया उस पर थोड़ा सा ख्याल रखना ज़रूरी है। सदका खैरात करें। सदका करें। सदका इनके लिए ये है कि काला कपड़ा अपने सर से लेके पाँव तक नापें
और वो किसी को दे दें, दे कैन डू इट एवरी मंथ या हस्बे तौफीक को जब भी बीच में कभी महसूस हो कि ये चीज़ हो रही है। एज सच रिपोर्ट्स में इनकी कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बोलेंगे आप स्टीम लीजिए, एंटीबायोटिक हो सकता है, दे दे, बड़ी बेसिक चीज़ें देंगे, लेकिन इनको ये चीज़ बॉदर करेगी। तो बेहतर है कि इसमें काली चीज़ों का सदका। आइडियली जब भी कोई जिस्म से रिलेटेड कोई बीमारी आती है तो आप कपड़ा नाप के सर से पाँव तक दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता। अच्छा, कपड़ा नापने के बजाय फ़र्ज करें जैसे अगर कोई 5'10" है या अगर मैं हूँ तो मैं क्या 5 फीट 9 इंच का कपड़ा नहीं, जो एक तरीका है इसका नापना ज़रूरी है। ये हमारे अबाब अजदाद से चलता हुआ आ रहा है, तो वो कहते थे कि तुक्का लगाई थी कि अगर बहुत अच्छा किया कि बात क्लियर हो जाए कि जी हम अंदाजे से 5 फीट हूँ तो मैं 5 फीट का कपड़ा जिस्म से छुआना ज़रूरी है। छुआना ज़रूरी है, यानी आप सर से उसका एक सिरा रख के पाँव तक उसको नापें और वो काट के आपको किसी को दे दें। आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी दे सकते हैं कि भाई वो उससे कुछ पूरा बना शलवार ले, कमीज बना पूरा ही ले। शलवार कमीज, बट ये एक करनी ये चीज़ इतना तो है, ये करना ज़रूरी है। इट्स एज पर रिचुअल यू कैन से। राइट। अच्छा, इनको क्या है कि एक और रेमेडी इनके लिए ये है कि हल्दी ये दें, हल्दी सदके में दें। हल्दी का टुकड़ा जो हल्दी, आंबा हल्दी दे दें या पाउडर दे दें, इस नियत से कि मैं सदके की नियत से दे रहा हूँ। एक पैकेट लेके जो डब्बे आते हैं आपके पास अपनी मासी को भी दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं, बशर्ते वो सदका लेते हैं। हमेशा सदका देने से पहले रूल है कि यू नीड टू आस्क द पर्सन के अगर वो सदका लेते हैं तो। मैंने अक्सर ये देखा गया कि वो जी रख दिया, दे दिया उसको, हाँ उसको वो नियत थी मेरी, नहीं, यू नीड टू टेल द पर्सन सदका लेते हो आप। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लेते, तो ये पूछना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास है लिब्रा। लिब्रा रूल बाय वीनस अगेन, क्योंकि वैदिक सिस्टम के अंदर 7 प्लैनेट्स काउंट किए जाते हैं जिसमें से 2 राहु केतु शैडोज हैं। ठीक है। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज वीनस, और इनका जो तो इनके जो स्टोन्स हैं वो वही बनेंगे, डायमंड, जरकॉन, और दे कैन आल्सो वेयर वाइट टोपाज। चलो, आपकी थोड़ी सी बचत जी, है, जी, डायमंड आपकी अगर बचत नहीं है तो टोपाज ले लें। टोपाज भी सस्ता नहीं, अच्छा, बट व्हेन कंपेयर्ड टू डायमंड ऑफ कोर्स। हाँ। अच्छा, इनका एलिमेंट है एयर। इनके लिए अगर आप बोलें तो दे कैन बी केयर फ्री, दिस ईयर इनके लिए आसानी है। अच्छा, इनको किसी चीज पे सच फोकस नहीं करना, दे कैन बी केयर फ्री, आराम से ये अपना, मस्त चलें अपनी ये मस्ती मस्त में। अपनी मस्ती चाल में चल सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, ये साल इनके लिए ज़्यादा कोई चेंजेस वाला नहीं है, कोई ऐसा चीज़ें इनकी तरफ आएंगी नहीं जैसे बाकी ज़ोडियाक्स में हम देख रहे थे। फाइनेंशियल गेन्स हैं, एक्सपेंशन है बिजनेस की, इनके पास ऐसी चीज़ें नहीं आ रही, बट ये साल है इनका अगले साल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जितना ट्रेनिंग्स की तरफ जाते हैं, जितना अपने आप को इन्वेस्ट करें, जितना अपनी एजुकेशन की तरफ जाते हैं, बिजनेस प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, वो इनके लिए बहुत बेहतर है। तो आगे आने वाले, तो आप ये समझ लें ये साल इनका है सेट बैक एंड प्लान द लाइफ अहेड। Sit back, relax and plan. Exactly. That's a single liner for them for 2024. तो लिब्रा का सुकून वाला साल। लिब्रा का सुकून वाला साल है। इसके अंदर हाँ, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिब्रा को बैठना पसंद नहीं। ग्राउंडिंग किसे कहते हैं आप? ग्राउंडिंग हम कहते हैं कि अपने आप को एक स्टेबल जगह पे ले जाना मेंटली, जहाँ पे आप सोच सकें, समझ सकें, ऑब्जर्व कर सकें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। स्टेट में ऑलमोस्ट ये समझ लें कि कैफियत वाकई में मुराकबे की है, लेकिन ये मुराकबा वो नहीं जिसमें आंखें बंद होती हैं, ये वो मुराकबा जिसमें आंखें खुली होती हैं। बिल्कुल। दिस वाज ऑल फॉर लिब्रा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्कॉर्पियो। जी हाँ जी, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। स्कॉर्पियो जो है रूल बाय मार्स, लेकिन इनका जो एलिमेंट है दैट इज वाटर। दैट इज वाटर। वाटर। सही। स्कॉर्पियो का एलिमेंट वाटर है। उनका भी वाटर, कैंसर का भी वाटर। कैंसर का भी वाटर है। और एक और किसका वाटर है? पाइसेस। पाइसेस का भी वाटर है। तो मार्स अब आतिशी है लेकिन इसका एलिमेंट पानी है, तो इनको चीजें मिल तो जाती हैं, एंड if they're not blessed then they will have to really go through the whole process के एक बड़े एक स्ट्रगल के थ्रू, क्योंकि 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ें साथ आ जाती हैं। प्लैनेट इनका थोड़ा फायरी नेचर का है, एलिमेंट इनका पानी है। स्टोन की अगर हम बात करते हैं तो इनका रेड कोरल, जिसे हम मरजान कहते हैं, ये इनके लिए बेहतरीन, एक मैंने पहना हुआ भी है। कौन सा वाला है? रेड ये कोरल? वाला। अच्छा, ये वाला छोटा वाला। छोटा। तो ये इनके लिए बेहतरीन पत्थर है। अच्छा, इनके लिए जो है कि अब जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है। It's going towards a new direction. It is going towards a different condition. So it is for them to decide कि क्या इन्हें ये इस नए वेंचर पे निकलना है, क्योंकि ये कुछ अनयूजुअल सी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, अनफोर्सीन, यानी आपके वहम गुमान में नहीं है वो चीज़, और वो यूँ आके आपके सामने खड़ी हुई। आपने किसी और के लिए बताया था ना कि अननोन चीज़ों के क्योंकि इनके दोनों, उनका भी रूलिंग प्लैनेट मार्स ही है उधर, एरीज। एरीज के लिए आपने बताया, क्योंकि मार्स है ना,
प्लैनेट सेम है, तो इनके लिए ये चीज़ आएगी। लेकिन इनके लिए ये है कि ये एक नया डिसीजन होगा ज़िंदगी का, अब मैंने क्या करना है, तो इट्स गोइंग टू बी अ शिफ्ट। आपके ऊपर है कि आप कितना कैलकुलेटेड, कितने हिसाब से उसको लेके चलते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चांसेस आएंगे, और ऐसे चांसेस आएंगे जो आपको फाइनेंशियली बिल्डअप करने में मदद करें। यानी ये भी समझ लें कि इनके लिए भी वो साल है कि जहाँ पे ये फाइनेंशियली अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इनके लिए ये है कि इनके पास भी साल के शुरू के हिस्से में ख़र्चा है, बट ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। ट्रैवलिंग का क्या है इनका? ट्रैवल का इनका चांसेस हैं, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वहीं पे कोई नई डायरेक्शन भी है, क्योंकि उस जगह से आपको शिफ्ट मिल रहा है। आपकी जो करंट जगह है या जो करंट स्पेस है जहाँ पे आप हैं, ये वहाँ से हट के आपको एक नई दुनिया दिखा। इनके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं जो सजेस्टेड हैं, एंड दैट इज़ आप स्टडी मटेरियल लें, किताबें, अगर आप कहीं किसी स्कूल में डोनेट करना चाह रहे हैं, किसी मदरसे में आपने रखवा दिए, इल्म बांटें फिजिकल फॉर्म में। मदरसों में कुरान रखवा दें कहीं। अच्छा, अगर आप किसी स्टूडेंट की फीस फाइनेंस करना चाहते हैं, आजकल बहुत सारे किसी का बेड़ा उठा लें, सही है। आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर सो ब्लेस्ड, और उसमें से वो छोटी सी अमाउंट मैटर नहीं करती, लेकिन वो किसी की ज़िंदगी बना सकती है। हाँ, और जो सस्ते स्कूल हैं उनके तो 500-500 फीस होती है। हार्डली उससे भी आप वहाँ पे चीज़ें भी पहुँचा सकते हैं। आप अगर हमारे लोकल लाइब्रेरी बना सकते हैं, लाइक यू नो स्काई इज द लिमिट। जब आप इल्म की बात करते हैं, आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं वो। तो इनके लिए, स्कॉर्पियोस के लिए ये। जहाँ तक रही बात इनकी सेहत की, तो इनके लिए अपनी हड्डियों का ख्याल रखना ज़रूरी है। देयर बोन्स आर एट स्टेक, लिगमेंट्स का इशू हो सकता है, बट वही वाली बात है कि मुतवातिर सदका देते रहें और एक्सरसाइज करते रहें। जी, एक जो रेमेडी जब आपको कभी भी सेहत के हिसाब से आए, स्कॉर्पियो वालों को ख़ास तौर पे, तो थर्सडे वाले दिन अगर आप किसी गाय को चारा डाल सकें, अ डिफिकल्ट टास्क, आई नो, अ डिफिकल्ट टास्क, गाय ढूंढना और चारा पहले चारा या फिर गाय। तो अगर आपके पास का ऑल्टरनेटिव भी है, चौराहे के ऊपर आप सिर्फ घर की जो रोटियां बच जाती हैं आप वो रख दें, वो आते जाते खुद ही खा आते जाते। कराची के अंदर बड़े सारे एरियाज में गाय घूमती है, तो सही है, तो वो खुद ही आके पहले तो चूहे खा लेंगे वो रोटी आके, कुत्ते अगर उनके नसीब में वो रिस्क लिखा हुआ है तो उनका सही। आपकी नियत ये होनी चाहिए, सदका करें रोटी का, खास तौर पे वीट। अब वो वीट अगर आप इस फॉर्म में नहीं देना चाहते, आप किसी को एक बोरी आटा दे दो। मैं एक और बात बताऊं, अक्सर ये जो जमादार वगैरह होते हैं, ये भी भूसी टुकड़े जमा करते हैं, गायों को ही डालते हैं, गायों को ही डालते हैं। तो आप बस नियत करें, अल्लाह में आगे से रास्ता करेगा। दैट वाज फॉर स्कॉर्पियो। ठीक है, अब आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। अब सेजिटेरियस जो है आपका, दैट इज रूल्ड बाय, आ गया। आपका क्या है? ओह वाह, आप भी सेजिटेरियस है, हमारे डायरेक्टर साहब भी सेजिटेरियस है। मोहसिन साहब, हाँ, चले अब हमारा आ गया। अच्छा जी, तो सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस जो है, इट इज रूल्ड बाय जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, काउंसलर। इनको बहुत शौक है लोगों को जमा करके बात करने का। ऐसा ही है। तो ज्ञान बांट बिल्कुल बिल्कुल, इनको ज्ञान बांटने का बहुत शौक है, चाहे तो पता हो नहीं पता। सेजिटेरियन की क्वालिटी है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो जितनी देर में गुफ्तगू स्टार्ट होती है कितनी देर में ज्ञान गूगल कर लेते हैं कि अच्छा अब आ जाओ। तो इनके अंदर इनबिल्ट होता है, और ये दे वेरी क्विक टू ग्रास्प। हाँ, और ये आपकी बात सुन के आपके सामने ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे उनकी अपनी है। तो वो और अपने नाम से आगे कोट कर दिया। ये बहुत दिल से निकल रहा है। नहीं, मैं वैसे बहुत सेजिटेरियंस को जानती हूँ, खुद भी हूँ और जानती भी हूँ, लेकिन ये बहुत क्विक होता है, क्विक, और दे मतलब स्पीड में पकड़ते हैं आगे वाला क्या कह रहा है। अच्छा, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, यहाँ किसने किस रंग के जूते पहने, इर्द गिर्द का नहीं पता, बस दिमाग टू दिमाग कनेक्टेड है। एंड दे कैन, यू नो, वो कहते हैं ना समंदर में से मोती निकालने नहीं आता, दे कैन पिक द राइट थिंग, कि क्या चीज़ यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। लोगों की पहचान भी अच्छी रखते हैं, लेकिन ये लोगों के पे फंसते भी नहीं है। नहीं, उनको इंट्यूटिवली पता होता है कि ये क्या चीज़ है। और ये कह रहा है, क्या कह रहा है, एग्जैक्टली, उनको अंदर की बात पता होती है, एहलाम आ जाता, असल बात पता होती है, और फिर आप मजे लेते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आपको नुकसान सेजिटेरियस वालों को, या फिर जुपिटर से रूल होने वाला दूसरा प्लैनेट पाइसेस है, इन्हें नुकसान कब होता है? जब ये अपनी इंट्यूशन के खिलाफ जाता है। गट आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, आपने उसको रिजेक्ट किया। हाँ, नहीं, ये मेरे लिए मोहब्बत भी नहीं करते ना, ये मोहब्बत नहीं, गट के खिलाफ जाके जाके कनेक्ट ही उससे करते हैं जिससे कनेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब एक होता है ना, फेक नहीं है,
ये बिल्कुल एक इनकी कनेक्शन जब दूसरे से बनती है एक स्पिरिचुअल लेवल पे बनती है। मटेरियल नहीं होगी, वो अगर किसी से सालों नहीं मिल रहा है लेकिन उससे कनेक्शन है, जब दोबारा मिलेंगे तो वहीं से पिक करेंगे जब बात छोड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना खुलूस और इतने जेन्युइनली उसको अपने दिल में होल्ड लालच करते नहीं हैं। है। अच्छा, अब हम अपनी बहुत ही पर्सनल बातें करने की तरीके से आते हैं कि सेजिटेरियन का कैसा था, बहुत पर्सनल हो गया। बिल्कुल। तो ये इनके नॉलेज जो है वो, जी, इनकी नॉलेज ही इनकी पर्सनालिटी है, इनकी स्किल ही इनकी पर्सनालिटी है, आपको नज़र आएगा। इनका प्रोफेशन, इनके बात करने के तरीके में, इनकी प्रेजेंस में आपको इनका प्रोफेशन नज़र आ जाएगा। ये साल जो है इनके लिए ये कुछ बहुत अच्छे फैसले करने वाले हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। बच्चों से रिलेटेड इनके पास अगर इनके बच्चे हैं या इनके इर्द गिर्द बच्चे हैं तो इनको उनकी तरफ से अच्छी खबरें भी आएंगी, उनसे बड़ा एक सुकून की कैफियत मिलेगी। अच्छा, जहन सही डायरेक्शन में आएगा। इस साल जो कुछ पिछले साल गुजरे हैं सेजिटेरियस के, देवर इन दैट ऑटो मोड, चलने दो। एक प्लान तो है, वो उनकी आदत है, लेकिन चलने दो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। इस साल दे विल टेक द कमांड, अपनी डायरेक्शन वो खुद डिसाइड करेंगे, बिकॉज एक पॉइंट उनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, बस कब तक ऑटो मोड पे चलेंगे यार, लेट्स टेक कंट्रोल। तो अब क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर आ रही है तो वो डायरेक्शन इनकी और क्लियर हो जाएगी। अगर ये ट्रैवल करते हैं तो इनका ट्रैवल बहुत अच्छा होने वाला है और ट्रैवल फ्रूटफुल होने वाला। इंक्लिनेशन बढ़ेगी रिलीजन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानी तरीके से ये अपनी ज़िंदगी को एक नया एक रुख देंगे। हो सकता है कि उस प्रैक्टिस में खुद इतने इंक्लाइंड हो जाएं कि दूसरों को लेके चलें, क्योंकि जुपिटर है जो सीखता है वो फिर सिखाता है। गेन्स के हिसाब से अगर कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो उनकी सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बहुत मुबारक हो गई हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये साल अच्छा होने वाला। स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका ख़ास ख्याल रखें, खाने पीने पे अपनी ज़रा सी नज़र रखें। इस साल आने वाला करेज फॉर सेजिटेरियस पीपल। इनको तो ज़रूरत ही नहीं करेज की। सोचें इनका इनमें मजीद आ रहा है। सेजिटेरियंस का करेजस साल है तो बाकी सब करेजस साल है, खबरदार वो अपनी बात आगे पुट फॉरवर्ड भी करेंगे, दे विल स्टिक टू इट। ये तो ऑलरेडी दे आर लाइक दिस। सोचें ये एम्पलीफाई होने वाला है इस साल, तो वो बड़े प्रोमिनेंटली आपको सेजिटेरियस नजर आएंगे आज। तो इस बार कोई सदर वजीर आजम सेजिटेरियस तो नहीं आने वाला? अल्लाह रहम करे। विल डिस्कवर न्यू फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखिएगा कि इस साल आपकी क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है सोशली, तो ये आपको नए दोस्त भी दिखाएगा, पुराने दोस्तों की कुछ असली शक्लें भी दिखाएगा। एंड ये एक रिफाइनिंग मोमेंट है कि कौन आपके सर्कल में रहना डिजर्व करता है और कौन। तो आप कह रहे हैं कि ये पैसे के हवाले से इनके लिए अच्छा है? अच्छा है, ट्रैवल भी ये बहुत अच्छा है इनका। पेट का ध्यान रखें, शाम में जो है वो हैवी फूड ना खाएं। बिल्कुल। और वैसे भी जनरली बच्चों के हवाले से अच्छा है कि बच्चों के हिसाब से अच्छी खबर मिलेगी। तो रिश्ते विश्ते हो जाएंगे आपके बच्चों के, अगर बेटियां हैं तो बेटे हैं तो सही एज में। करियर इस साल आपको ऑक्यूपाइड रखेगा सेजिटेरियस वालों को, उनका करियर, उनकी बिजनेस, उनकी चीज़ों को, उनको अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज़, जिससे उनको घर पे टाइम कम मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो वार्निंग साइन मैं दूंगा वो दैट इज के ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन, क्योंकि फिर आपके रिश्ते खराब होते हैं। रिश्ते इनके खराब होने के चांसेस ऐसे हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे, आपकी कनेक्शन पर्सनल स्फेयर में थोड़ी सी वीक हो सकती है। सोशली आपके लिए ऑलरेडी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, उन्हें लगता है हम जितना दे रहे हैं उतना कम है, सो दे हैव दैट थिंग। लेकिन इस साल क्योंकि बिजनेस उन्हें और उनका काम अपनी तरफ ज़्यादा माइल करेगा, तो देयर आर चांसेस कि उस एरिया में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। तो घर में पहले ही बता दें, इस साल मैं अमीर होने वाला हूँ, तो मुझे इस साल ब्रेक दे दें। उसके बाद मैं आप ही लोगों को घुमाऊंगा। बिल्कुल, ये आपने पहली मैसेज दे दिया घर पे। पहले ही बता दिया। ये साल लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, और लर्निंग किताबी लर्निंग नहीं है, प्रैक्टिकल लर्निंग की ठीक है। देयर आर गोइंग टू बी एरियाज ऑफ ट्रायल एंड एरर। आप चीज़ें करके कहीं कहीं वो देखेंगे कि वहाँ पे एरर है, तो इट इज़ वाइज टू लर्न फ्रॉम इट। तो आपके पास ऐसी चीज़ें आएंगी इस साल। इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज़ अगर हम बात करें तो कोई भी मीठी चीज़ संडे वाले दिन आप बच्चों में बांटें। दैट कैन बी ऑन द स्ट्रीट्स, दैट कैन बी इन एन ऑर्फनेज। जो नीडी बच्चे हैं जिनको मिल जाता है उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह दे ब्लेस्ड। कोई केक, कपकेक्स, चॉकलेट्स आके, इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, राइट। और वो बच्चे आप इतनी सी चीज़ ले जाएं किसी ऑर्फनेज एंड जस्ट सी कि उनके लिए ईद का मंजर हो जाता, और कहने को क्या है कपकेक है। सही। तो ये चीज़ इनके लिए रेमेडी का काम करेगी। नेक्स्ट दैट वी हैव इज दैट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स रूल्ड बाय सैटर्न,
तो उनका तो साल है, इनके लिए तो एक्स्ट्रा अच्छा होने वाला है। सैटर्न की अगर आप बात करें, स्टोन की पहले बात कर लेते हैं, तो इनका है ब्लू सफायर, नीलम। सेजिटेरियंस का क्या है? सेजिटेरियंस का है आपका टर्कोइज, टोपाज एंड एमेथिस्ट। तो ये 3 स्टोन्स हैं। जुपिटर है तो ये आप पाइसेस वाली भी पहन सकते हैं और ये सैजिटेरियस वाली भी पहन सकते हैं, बिकॉज इसकी कनेक्शन जो बेसिकली हर जोडियाक की कनेक्शन एक प्लैनेट से, वो अपनी पर्सनालिटी भी उसी प्लैनेट से लेता है, बिकॉज जोडियाक इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रेजेंस। अगर आप देखें तो जोडियाक की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो एक इम्पैक्ट है जिसे हम कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इम्पैक्ट किससे आ रहा है? प्लैनेट से आ रहा है, तो वो पर्सनालिटी भी उसी प्लैनेट की है। और जैसे 2 जोडियाक्स का एक कोई प्लैनेट है तो वो भी अलग होंगे क्योंकि एलिमेंट अलग हो जाता है। सही। जैसे हमने एरीज और स्कॉर्पियो का देखा था कि दोनों का रूलिंग प्लैनेट मार्स है, लेकिन एक का एलिमेंट फायर है, दूसरे का वाटर है, तो कॉम्बिनेशंस में काम। अच्छा, अब ये कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न क्योंकि सैटर्न है, एयर भी सैटर्न का है, तो इनके लिए फाइनेंशियल बूस्ट होगा। इनको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली ना, इनको ध्यान देना है कि भाई मैंने पैसा अपना कैसे भी ये जाए खर्च करें आराम से, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आएगा। अच्छा, चैलेंजेस आएंगे, बट बिकॉज सैटर्न इनका प्लैनेट है, सैटर्न इनको इस चीज़ में सपोर्ट करेगा। 1 मई के बाद फैमिली रिलेशंस इनके बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर पावर में आएगा। बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी। लव अफेयर्स इनके बड़े बेहतर होने वाले हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी जो अपनी फैमिली के अंदर एक पोजीशन है, दैट विल गेट स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पैसा भी तो आ रहा है साथ में। पैसा भी आ रहा है, इनको इज्जत मिलेगी, एंड दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द पैसा। जिस उनको उनकी समझदारी की वजह से, उनकी डिसिप्लिन की वजह से, उनकी मोरालिटी की वजह से एक स्टेप अप मिलने वाला है। सही। तो ये जितना अपने अच्छा, सैटर्न जहाँ जहाँ आता है, सैटर्न कहता है कि एक तो शॉर्टकट नहीं लेना। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए वार्निंग ये है कि जितना टेम्पटिंग लगे कि असाइनमेंट हम एआई से करके जमा करा दें, मत कराइएगा, पकड़े जाएंगे। अच्छा। क्योंकि सैटर्न वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितने भी एक्वेरियस भी आपका सैटर्न से ही रूल होता है, तो ये जितना शॉर्टकट लेने की चीज़ें करते हैं, इनकी चीज़ें और लंबी होती चली जाती हैं। तो आप एक प्रॉपर ट्रैक से जाएं, एक जो उसका एक डिसिप्लिन तरीके से जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये साल। फिर इसके बाद एक्वेरियस? इसके बाद एक्वेरियस है, उसका भी रूलिंग प्लैनेट जो है आपका सैटर्न है। इनके लिए जो स्टोन्स रेकमेंडेड है, दैट इज एमेथिस्ट, सफायर एंड ब्लू टोपाज। और इनका ये साल कैसा होने वाला है? इनका ये साल अगेन बिकॉज सैटर्न ही है, सैटर्न का एयर है, तो इनके लिए ये बड़ा फेवरेबल साल होने वाला है हर लिहाज से। फाइनेंसेस, फैमिली, लव रिलेशंस, ये कोई भी नए काम में हाथ डालेंगे वो चीज़ अच्छी होगी। देर से ग्रेजुअली होगी, लेकिन बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा जी, इनके अल्फाज जो हैं इस साल, दे आर गोइंग टू बी मेक और ब्रेक। क्योंकि ये बात करते हैं खरी, और खरी बात आपको पता है, इट्स नेवर इजी टू सर्वाइव विद इट, राइट। तो ये अपने अल्फाजों को अगर अच्छे से चुने, अपने अल्फाजों को लेके चलें, तो इनके लिए बहुत बेहतरीन है। एंड बी वाइज व्हेन यू स्पीक। सही। ये इनमें वैसी ही टेंडेंसी होती है, बट जस्ट अगेन कॉन्टेक्स्ट देख के और ये देख के कि ये बात मुझे आगे तक लेके चलनी है। सही। डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस देना है इनके लिए। ये साल वो है कि दे आर गोइंग टू हैव अ हार्मोनियस मैरिड लाइफ, और अगर किसी नई रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी फ्रूटफुल। इनकम बढ़ेगी, बिजनेस अच्छा है, चैरिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इनके पास, एंड दैट इज आल्सो वन स्पेस जहाँ पे इनको एक रिकग्निशन मिलेगी। ये रिकग्निशन के पीछे ऐसा भागते नहीं है, लेकिन जब इन्हें मिल जाती है तो इनको अच्छा लगता है। वो तो नेचुरल है, वो एक नेचुरल चीज है। सैटर्न वालों को क्या है, उनको पेडेस्ट्रन पे बैठना भी अच्छा लगता है। सही। I'll tell you what to do, but they're never going to assert themselves on you. उनकी लेकिन पर्सनालिटी इतनी मोरालिटी वाली होती है, ये जो हक की तरफ होते हैं या जिनको खरी बात तो सुननी है, वो उनकी तरफ चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, 2 चीज़ों का जिन्होंने ध्यान रखना है, दैट इज द ईटिंग हैबिट अगेन, और द इम्पल्सिव स्पीच। कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो बाद में आपके नुकसान दे सके। तो बात आप भले वही करें, लेकिन अल्फाजों का चुनाव आपके लिए बड़ा जरूरी है। सही। अब आते हैं आखिरी स्टार पाइसेस। आखिरी स्टार पाइसेस आपका? बिल्कुल। स्टोन्स जो रेकमेंडेड हैं, दैट इज एक्वामरीन, टर्कोइज एंड टोपाज। ठीक है। लेकिन इनका येलो टोपाज है, वो भी पहना मैंने। जबरदस्त। बिल्कुल। सो येलो टोपाज, दैट्स फॉर देम। पाइसेस की एक इंक्लिनेशन होती है अपनी फैमिली की तरफ, और इस साल क्योंकि जुपिटर बहुत एक्टिव है, तो इनकी फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होने वाली हैं। इनके बातचीत का तरीका इनकी सबसे बड़ी जीत होती है। हाउ दे कम्युनिकेट, हाउ दे प्रेजेंट, हाउ दे लिसन टू इंडिविजुअल्स।
यही चीज़ इनको इस साल बहुत फ़ायदा देने वाली है। करियर वाइज कैसा है इनके लिए? करियर वाइज इनके लिए एक शिफ्ट है, दे आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग न्यू स्पेसेस, दे विल बी सेविंग मनी एंड देयर इज गोइंग टू बी बेटर रिलेशनशिप विद द इन-लॉज। तो जो शादीशुदा हजरात हैं इन-लॉज से अच्छी होने वाली है, प्रोफेशनली ये ऊपर जाएंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो पिछले कुछ साल गुजरे हैं उसमें कंटामिनेशन नज़र आ रही है, एक जहन पे ब्लॉक है। तो टू स्टेप आउट ऑफ दैट सिचुएशन, कुदरत की तरफ जाना, दैट कैन बी टेकिंग अ वेकेशन में भी। आप छुट्टियों पे किसी ऐसी तरफ चले जाएं, हमारे नॉर्दर्न साइड्स बहुत अच्छे हैं। ट्राई टू कनेक्ट, इनके लिए ट्रैवल बट लोकल ट्रैवल, करीब करीब में ही रहे, सस्ता ट्रैवल। चांसेस हालांकि इनके बाहर जाने के हैं, अगर ये बाहर के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, अगर ये नियत करते हैं कि मुझे बाहर जाना है, तो रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा कोई तो सारे पाकिस्तानियों ने की हुई है, तो इनमें से इनके आई एम नॉट वन ऑफ देम टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्लीज डू कंसिडर द पीपल अराउंड यू, क्योंकि इंडिविजुअली आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप क्योंकि एक आदत होती है पाइसेस की कलेक्टिवली चलने की, तो उसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। एंड दैट वाज फॉर पाइसेस, दैट वाज आवर लास्ट ज़ोडिएक। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। आखिर में बस मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो गज़ा का तनाज़ा है वो हम सेटल होता हुआ नहीं देख रहे हैं? परवरदिगार आसानी करे। मुश्किल है ना, क्योंकि जो सारे नज़र आ रहा है, जो स्टेज सेट हुआ जो स्टेट नज़र आ रही है, एंड अदर देन दैट जितना डैमेज हो चुका है, इसका मजीद reverse और डैमेज होता नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं से भी कोई बात टल नहीं रही है। और पाकिस्तान के लिए ऐसे ही रहेगा ये साल? पाकिस्तान इज गोइंग नोवेयर। पाकिस्तान को कहीं ये वेव्स में जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के लिए हमें चेंज होने की ज़रूरत है ना। बहुत ज़रूरी। अब जब अवाम ही इतनी लेट बैक रिलैक्स है, मनो सलवा यहाँ पड़ा हुआ भी हो तो उठा नहीं रहे। नहीं, हमें वो मनो सलवा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए दरअसल। हमें जब तक हमारे मुल्क की बाउंड्री में हमें वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, जैसी वही जाते हैं चीज़ बाहर उसकी कदर आ चली जाती जाए तो ओ हो है ना। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कोई बहुत मेजर हैपनिंग्स नहीं है। नहीं। सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये जैसे पिछले साल था, ज़लज़लों का साल था, तबाहियों का साल था, और नज़र आई हमें जंगें होती हुई, आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आएगी या अभी भी ऐसे ही है? उम्मीद ये करते हैं, लेकिन एक और वबा का चांस है। हाँ, ये तो अभी मैं सुन भी रही हूँ, कोविड का तो हाँ, ये 5th और the 6th मंथ ये थोड़ी सी चीज़ें एम्पलीफाई कर सकती हैं। हाउएवर कोई ऐसी जानलेवा चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की सेहत अफेक्ट होने वाली है इससे। हाँ, ये फिर नॉर्म है, तो हर दूसरे तीसरे साल इस तरह का तमाशा होता ही रहता है। ओवरऑल कोई बहुत मेजर, बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं। चलिए, यही गुड न्यूज़ है, हम इसी में खुश हो जाए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार मैंने सुना था कि जी बहुत खून रेजी उन्होंने देखी थी, और ये हमें नज़र आया, यूक्रेन वॉर, फिर ये, और फिर इतने बड़े अर्थक्वेक्स। थैंक यू सो मच। लंबा सेगमेंट था, लेकिन हर किसी को ना अपने स्टार का इंतज़ार होता है, तो लोगों ने इंतज़ार किया होगा। थैंक यू। अब आपको कभी और इंशाल्लाह तकलीफ देंगे, कभी और कोई ऐसा इवेंट आया तो पूछने के लिए। जनाब आली, आपने जाना कि पहली बात तो यह है कि पूरी कॉन्वर्सेशन का टेक अवे सिर्फ यह है कि आप डिसिप्लिन कायम रखें, अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखें। सेहत हम लोगों ने ख़ुद अपनी ख़राब की हुई होती है ना। हम एक्सरसाइज करते हैं, मगरिब के बाद हम बल्कि क्या 10 बजे हम रात के खाने खाते हैं, और वो भी ऐसे पाए नहारियाँ मसाले वाले खाने। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में तब्दील कर लें, और जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि ख़ुद मेहनत करें और पॉजिटिव रहें, तो नो मैटर आपका कुछ भी, कोई भी स्टार हो, कहीं पर भी आपका सैटर्न वैटर्न हो, कुछ ना कुछ क्रेडिट आपको ख़ुद भी जाता है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, करियर पे ध्यान ज़रूर दें, मगर फैमिली एट द एंड ऑफ द डे जो पूरी कामयाबी है, उस सारे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होता है जब पलट के देखें तो कोई आपके लिए बचा ही ना हो। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मेरे साथ एक और इंटरेस्टिंग मेहमान है, आपने कहीं नहीं जाना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। जी जनाब आली, मैं मौजूद हूँ एक बड़ी बाकमाल ख़ातून के साथ। पिछले हफ्ते भी हमारा जो एक हमने स्टार्ट किया है सिलसिला हमारे हीरोज़ का, तो उसमें हम ढूंढ के ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि कोई ना कोई बहुत बाकमाल काम कर रहे होते हैं कम्युनिटी के लिए। और यकीन कीजिए, जब से ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया और उसमें हमारे हीरोज़ हम ढूंढ रहे हैं, तो इस
ऐसी ऐसी शख्सियात से मुलाकात हो रही है कि मेरा जो कहते हैं ना कि जो आपका भरोसा उठ जाता है ह्यूमैनिटी से, वो वापस आ गया। वैसे मेरा कभी ज़िंदगी में भरोसा ह्यूमैनिटी से नहीं उठा, क्योंकि दुनिया में आप जैसे होते हैं आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है सब लोग ख़राब हैं तो अपने गिरबान में झाँकिए। तो इसी तरह एक बहुत अमेजिंग खातून मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा स्कूल चला रही हैं। वो किस इलाके में चला रही हैं, आइडिया कैसे आया, वहाँ की फ़ीस क्या है, ये सब आप जानेंगे जब मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊँगी। परवीन राव साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपका जो स्कूल है उसका नाम ही इतना मज़ेदार है, 4 डायमेंशनल स्कूल सिस्टम। सबसे पहले ये बताइए कि ये कब से आप स्कूल रन कर रही हैं और ये आइडिया कहाँ से आया? स्कूल तो मुझे 25-26 साल हो गए हैं अच्छा, इसको माशाल्लाह। बनाए हुए। और आइडिया तो ये था कि हमारे स्कूलों में चूँकि सिर्फ पढ़ाया जाता है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती। तो ये मुझे अपने कॉलेज के ज़माने से ही ख्वाहिश थी कि स्कूलिंग में कुछ तब्दीली होनी चाहिए, कॉलेज में भी होनी चाहिए। तो मैंने फिर स्कूल में तालीम और हुनर साथ साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना स्कूल बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे तो एक रेगुलर स्कूल बनाते हैं, तो मुझे वो मॉडल बनाना पड़ेगा। और मुझे ये भी था कि मैं कुछ बच्चों को अपनी ज़िंदगी में 100 बच्चों को पढ़ाती रहूं और उसे इस डिज़ाइन पे पढ़ाऊं, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो उन बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा जिनको के माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, और दूसरे मैं एक मॉडल तैयार कर सकती हूँ। सही। आपके स्कूल की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी फ़ीस सिर्फ 1 रुपया है। तो मैं भी इनसे ऑफर पूछ रही थी कि कैसे मैनेज करती हैं फाइनेंसेस, ये 1 रुपया फ़ीस का आइडिया कैसे आया? मेरा तो आइडिया नहीं था, ये आइडिया बच्चों की वजह से आया। मेरा तो ये ख्याल था कि मैं 30 रुपया महीना फ़ीस लूँगी, क्योंकि 25-26 साल पहले की बात है। तो थोड़ा मैं डाल दिया करूँगी पैसे और कुछ फ़ीस से तो हम इसको चलाएंगे। लेकिन वो 1 महीने के बाद ही बच्चों ने स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया। 30 रुपए के लिए? जी। ओह, तो क्योंकि मैंने उन्हें सड़कों से चलते हुए, घूमते खेलते फिरते दाखिल किया था, उन्हीं के लिए स्कूल बनाया था। ये कहाँ है स्कूल? ये अब सुरजानी टाउन और खुदा की बस्ती में। सही। तो उन बच्चों ने कहा कि हम 30 रुपये महीना फ़ीस नहीं दे सकते होते तो किसी स्कूल में पढ़ रहे होते। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम 1 रुपया फ़ीस दे सकते हो अपनी जेब से। तो वो मुस्कुरा दिया बच्चा, और बल्कि बाकी भी कि हाँ वो तो हम दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, 1 रुपया दिया करो। और 1 रुपया आप लेती हैं? हाँ और उस पे वो रोब डालते हैं कि फ्री में नहीं पढ़ रहे? हाँ, वो फीस देते हैं, ये पता होता है उन्हें, इतना आइडिया नहीं होता ना कि कम या ज्यादा क्या होती है। बड़े बच्चों को तो होता है एहसास, लेकिन छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी कितनी अच्छी बात है ना कि इंसान की खुददारी भी कायम रहती है कि हम फ्री में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि फ्री के स्कूल्स तो बहुत सारे बस हैं। वो एक एक्सक्यूज मी, ये जो ज़माना हमने ये पैदा कर दिया ना कि मुफ्त कौम को हर काम पे मुफ्त पे लगा दें, इसका मुझे ज़रा थोड़ा सा अफसोस होता है। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग बात जिस तरह ने कहा तालीम और हुनर तो इलेक्ट्रिक का काम नहीं, सिर्फ एक नहीं है, प्लम्बिंग, हुनर जो है वो तो हमारी आपकी एजुकेशन भी तो एक एजुकेशन का हुनर है। एक तो मुझे ये मुतारिफ करवाना है कि हुनर क्या चीज़ है। बताइए। हुनर हर चीज़ है जिसको आप कोई काम जो भी सीख जाते हैं, आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट जो है वो स्किल इज हुनर, एनी स्किल है। जी जी, एनी स्किल इज सिर्फ हार्ड एंड सॉफ्ट का ही फर्क है। स्कूल में मैंने हार्ड एंड सॉफ्ट, पानी पियेंगी? नहीं? अच्छा, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों लगाए हैं। सही। जिस बच्चे में जो क्वालिटी है वो उसे अपनाएगा। और ये चूज करते हैं बच्चे जी, जबरदस्ती इन पे पर सीखना, ये पिक करते हैं, पिक एंड मैंने चूज। पूरे स्कूल का वो बना दिया ना, शेड्यूल बना दिया, टाइम बना दिया। हमारे स्कूल में नर्सरी से लेके मैट्रिक तक फाइन आर्ट्स है, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक बज़्म अदब है, 2 क्रिएटिव सब्जेक्ट्स। नर्सरी से लेके क्लास 2 तक हमारे मॉन्टेसरी सिस्टम है, ताकि उसको प्रैक्टिकली चीज़ें आ जाएं, लैंग्वेजेस आ जाएं, कल्चर ये वो, उसमें तो सब्जेक्ट भी आपको मालूम है। और उसके अलावा
आपका प्रोफेशन से मुतारफ़ करवाया गया है कि प्रोफेशन क्या होता है, बचपन में ही एक सब्जेक्ट मुतारफ़ करवा दिया है। उसमें उन्हें पता चलता है कि हमारा एटीट्यूड एप्टीट्यूड किस तरफ है, तो शुरू से पढ़ते हैं वो। और उसके तारुफ के लिए हमने चंद स्किल्स जो हैं स्कूल में एज इंट्रोडक्शन, वो स्कूल में भी प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। मसलन उसमें डिपेंड करता है कि जैसे अगर हम वहाँ पास जब कारपेंटर है तो कारपेंटर के सीख रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रिशियन है, अच्छा 4-5 तो लाजमी होती हैं, एक कंप्यूटर की, एक इलेक्ट्रिशियन की, वो तो घर में हर एक को ज़रूरत पड़ती है। और लड़कियों के लिए फैशन डिज़ाइनिंग, लड़के लड़कियाँ शेफ़ जो आजकल, और एक वो तिल्ले का काम, अच्छा एम्ब्रॉयडरी भी, हाँ अगर वो अवेलेबल सही। हो, टीचर अवेलेबल, मतलब 5-6 वो जो स्कूल में हम स्कूल के प्रेमिसेस में प्रोवाइड कर सकें, वो स्किल्स होती हैं। उन्हें ये पता चलता है कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। राइट। आजकल जो मेन स्ट्रीम या जो बिग नेम्स हैं, जो क्रीम स्कूल्स हैं, उनमें भी अभी आ गया है थोड़ा सा ट्रेंड के पढ़ाई से हट के भी इस तरह के स्किल्स सिखाते हैं जो कि एक्चुअली लाइफ स्किल्स हैं। बच्चा कोई भी हुनर अगर उसके हाथ में होता है तो वो कोई भी प्रोफेशन अपना अख्तियार करना आसान होता है। दूसरा जब बच्चे, यही हमारे बच्चे ट्रैवल करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वुड वर्क है, प्लम्बिंग है, इतना ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं छोटे छोटे काम के, तो इट्स बेटर कि दे शुड नो एटलीस्ट द बेसिक लाइफ स्किल्स। आप ये बताएं कि आपने जिस वक्त स्टार्ट किया था इतने साल पहले, उस ज़माने में तो ये कॉन्सेप्ट भी इतना आम नहीं था, तो व्हाट यू, मतलब आपका जो आइडिया था, व्हाट वर यू थिंकिंग कि ये इतना एक्चुअली रेवोल्यूशनरी मैं ये कैसे था? समझती हूँ कि जो एजुकेशन का थ्योरी का आइडिया है वो आधा अधूरा है। जब लफ्ज इस्तेमाल करते थे पहले तालीम और तरबियत, तो अभी हम सिर्फ तालीम दे रहे हैं। हम सिर्फ तालीम, और वो भी किताबें रटने की, हाँ, कि बस कि marks आ सवाल का जाए, जवाब याद कर marks लें आ और जाए। ये बस। हाँ। तो मुझे ये था कि जब तक हमें कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा, हमारा इंटेलेक्ट कैसे डेवलप होगा। True, very true. ये स्किल्स इसलिए नहीं सिखाई जाती कि आप स्किल को सीख के कुछ बन जाएं, बल्कि ये इसलिए सिखाई जाती हैं कि आप इंटेलेक्चुअल हो जाएं। बंद कर दूं? आपका है? मेरा ख्याल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा 1 मिनट, नहीं उनका फ़ोन बज रहा है शायद, क्योंकि मैंने एक बंद कर दिया था। अच्छा मेरे जहन में ना, हाँ मेरे जहन में एक और बात ये आ रही थी कि मेरे जहन में एक बात और ये भी आ रही थी कि हम जब वो करते हैं, क्या कहते हैं, जब इस तरह की, जब बच्चे ब्रॉटअप होते हैं इस तरह से, डिफरेंट वो सोच के बड़े हो रहे होते हैं, मतलब उनकी सोच को एक नया जाविया दिया जाता है, तो वो बेहतर इंडिविजुअल साबित होते हैं बड़े होकर, क्योंकि आपने उनकी दिमाग की, क्रिएटिविटी की वो विंडो खोली जो इससे पहले नहीं थी, क्योंकि पहले आप मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। तो आपका इतना सालों का तजुर्बा है, आपने कोई फ़र्क अपने बच्चों में देखा या उनकी आगे ज़िंदगी का धारा चेंज हुआ? कोई सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके पास? वो तो सैकड़ों हैं, इसलिए कि सभी बच्चे जो भी हमारे पास पढ़ के गए, सबसे बड़ी बात ये कि वो किसी नशे में नहीं लगे। जिस इलाके में मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास जो भी 10 साल, अगर 10 साल रह गए, बोल तो माँ बाप काम पे लगा देते हैं उन्हें, कुछ लड़कों को तो कुछ ही बरसों के बाद काम पे ले जाते हैं। लेकिन अगर 10 साल कोई बच्चा पढ़ गया, तो एक तो ये है कि वो सक्सेस स्टोरी ये है कि वो किसी नशे में नहीं पड़ा, किसी गलत काम में नहीं पड़ा और बेहुनर नहीं रहा। 2 चीज़ें हो गई, एक तो मैट्रिक तक उसने तालीम हासिल कर ली, क्योंकि हम शुरू से रट्टा सिस्टम तो करवा नहीं रहे, तो उसने इंटेलेक्ट डेवलप करके ही पढ़ा, चाहे थोड़ा पढ़ा या ज़्यादा पढ़ा। दूसरे, जब हम ये कहते हैं कि तुमने प्रोफेशन क्या इख्तियार करना है, 8 तक हम उससे बाशऊर कर देते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है प्रोफेशंस एंड एप्टीट्यूड। तो हम बचपन से उसकी स्टडी शुरू कर देते हैं कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, तो आप उसी के मुताबिक अभी से चुन लें। और ये इंटरनेशनल अब एक तरीकाकार है ना? ये तो मुझे भी बाद में पता चला, 20 में मुझे पता चला कि उधर वो भी यही सोच रहे हैं। इंटेलेक्चुअल ब्रेन एक ही जगह, एक ही तरह से सोचता है ना वक्त के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके स्कूल भी वैसे ही निकले। मेरे स्कूलों को जब कोई देखता था तो वो कहते थे कि ये तो जर्मनी में भी इस तरह किया जा रहा है, चाइना में भी इस तरह किया जा रहा है, और जापान में ऐसे किया जा रहा है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ना, हम ऐसे ही सोचते हैं।
वाह। अच्छा, जब एक ऐसी आप स्कूल स्टार्ट करते हैं और जब 1 रुपी स्कूल होता है तो फाइनेंसेस मैनेज और अरेंज करना मस्ट हैव बीन अ चैलेंज। देखें, अब जब आप देखते हैं चारों तरफ सैलानी है, ईदी साहब हैं और बहुत सारे इदारे हैं, तो वो खाना खिला रहे हैं, ये क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एम्बुलेंसेस कर रहे हैं, तो वो लोग उनको फंड कर रहे हैं। एजुकेशन में कोई नहीं फंड करता क्योंकि उनको समझ नहीं आता, सवाब नहीं है उसमें। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं, तो जब इंस्टेंट सवाब सवाब नहीं नहीं है, है, इंस्टेंट सवाब नहीं है। इंस्टेंट होता है ना, खाना खिला दिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। नहीं, इंस्टेंट नहीं, हमारे रिलीजन में भी है ना। नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ, तो जब कोई फ़ी का आता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट डोनर्स, और खाना खिलाने का, इलाज का आता है तो लोग बहुत जल्दी खड़े होते हैं। हाँ, मुझे ये समझ आया कि इसलिए कि ये ट्रेनिंग हो चुकी है कि आपने सवाब हासिल करना है, फौरी एक चीज़ देना, एक चीज़ लेना। और एजुकेशन में ऐसे लगता है कि ओह ये लग्जरी है। हाँ, ये लग्जरी लगती, या लग्जरी या ज़रूरत ही नहीं लगती, तो उसके लिए किसी को कायल करना बहुत मुश्किल काम जी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि कुछ बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाऊं और उन पर खुद ही एक्सपेरिमेंट भी करूं और खुद उस स्कूल का डिज़ाइन भी करूं। तो उसमें मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो करती रही, लेकिन वो जब अखबारात में, टीवी पे बहुत शोहरत हुई तो लोग भी आते रहे। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो लोग आते और जाते रहते हैं, मुझे तो करना ही पड़ता है। सही बात है, बेड़ा क्योंकि आपने उठाया है। आगे... लेकिन अब वो स्कूल एक कंप्लीट मॉडल बन गया है। अब ये चैनल्स, ये मीडिया, ये सब जो है, ये उसका प्लेटफॉर्म बनेगा कि हम इंट्रोड्यूस करवा दें लोगों को कि अब ये स्कूलों में इसको अप्लाई कर लें, क्योंकि मैंने उसका सारा सिस्टम बना दिया है। वंडरफुल वंडरफुल। और जो इसलिए ये 4 dimensional एप्टीट्यूड भी है। और 4 डायमेंशनल इसीलिए है। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए कि आगे जो फ्यूचर है इसमें क्या प्लान्स हैं आपके? क्या मजीद स्कूल खोलने का इरादा है या ये नहीं, मैं मॉडल? स्कूल नहीं खोलना चाहती। मैंने तो खोल लिया अपनी कैपेसिटी के मुताबिक और इसको बना भी दिया। अब ये है कि इसका सारा डिज़ाइन जो है वो हम दूसरों को देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को मॉडल ज़रूरत है कॉपी ना। कर लें। देखें, फिर वही बात है कि जो कुछ है वो आपके बड़े तबके को ही, आला तबके को ही सहूलत मैसर आती है। True. क्योंकि वो सोचते भी हैं किसी न किसी काम पे। हमारा जो निचला तबका है वो सिर्फ उनकी नकल करता है। पहले इन्होंने सोचा कि जी हमें अंग्रेज़ी तालीम हासिल करनी चाहिए, तो अंग्रेज़ी में सारा कुछ, तो सारा तबका अब अंग्रेज़ी सीख रहा है। निचला पता नहीं है कैसे सीखनी है, 5,000 रुपए में भी सीख रहे हैं और वो कुछ नहीं सीख रहे। I know. ठीक है। इसी तरह ऊपर के तबके ने ये एनालाइज किया, ये महसूस किया कि इंटरनेशनल लेवल पे अब ये इस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें डालनी होगी, बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रैक्टिकली ग्रो करना होगा, और उन्होंने स्कूलों में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो जब वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो निचला तबका खुद ही उनको देख के फिर करेगा ना। बिल्कुल। तो मैं ये स्कूल, वो जो 5,000 में अंग्रेजी सिखा रहे हैं उनसे कहूँगी कि ये डिज़ाइन लें ताकि आपको 10,000 फीस मिले और नाइस आइडिया, और सब उसमें खुशी से आए भी। सही। टुवर्ड्स द एंड कोई मैसेज देना चाहेंगी पेरेंट्स को या लोगों को? एनीथिंग यू वांट टू से? बस माँ बाप से तो ये कहूँगी कि स्कूलों पे सारा कुछ डिपेंड ना करें, क्योंकि स्कूल में तो फिर सिर्फ किताबी तालीम है, तो तरबियत कैसे करनी है इसके लिए ख़ुद भी कुछ सीख लें। और मैंने बहुत सारे खैर चीज़ें भी बनाई हैं ऐसी जो कि वो हमारे चैनल पे आके सीख सकते हैं फ्री में, और फिर अपने बच्चों को चैनल मतलब सिखा सकते हैं। मतलब यही जो हमारे स्कूल का चैनल टीवी यूट्यूब का क्या नाम है आपके चैनल का? अमल दानिश। अमल दानिश स्कूल अमल दानिश है ना, तो ये ऑपरेशन जो है इस 4 डायमेंशंस पे होता है। अच्छा, अमल दानिश स्कूल का नाम यूट्यूब का अमल दानिश स्कूल है। ओके ओके, तो ये दानिशमंदी का ही अमल है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इतनी
हैरान कुन चीज़ें हमारे मुल्क में हो रही हैं जो कि दुनिया भर में हो रही हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम तो दुनिया से इम्प्रेस रहते हैं, हालांकि ऐसे ऐसे हीरे हमारे इर्द गिर्द। और आपने यकीनन इतने साल में बहुत सारे बाकमाल बच्चों से भी मुलाकात जी, हुई जी, होगी, बिल्कुल। इवन बड़े छोटे जैसे कहते हैं हम्बल बिगिनिंग या हम्बल बैकग्राउंड के लोग भी आपको कभी कभी हैरान कर देते हैं अपनी सोच से, या कभी कभी नहीं, अक्सर। वो तो कर ही रहे हैं क्योंकि वो ज़हीन है, हाँ, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई टैबलेट काम उनका नहीं कर रहा। कैनवस बड़ा है। और उनको जब मैंने फाइन आर्ट्स दिया और ये फाइन आर्ट्स की दूसरी मीडियाज दिए, वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे थे कि हमारे आला तबके के बच्चे नहीं बना सकते, नहीं क्योंकि बना लिमिटेड स्कोप सकते। नहीं है ना। उनकी मेजॉरिटी बना दी, इतना उनके अंदर कुदरती टैलेंट सलाहियत देखिए है। ना। अल्लाह ताला खूबसूरत, क्या वहाँ खूबसूरत नहीं होते हैं? वहाँ सेहतमंद ज़्यादा होते हैं इनकी निस्बत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, ज़हीन भी होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ने बनाए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत शुक्रिया। और आपका अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। आपको और तरक्की दे, आपके बच्चों, जितने सारे बच्चे हैं जिनको आपने बेड़ा उठाया हुआ है, अल्लाह ताला उनको भी सबको कामयाब करे और आपका पैशन भी बरकरार रखे और हिम्मत भी। बहुत शुक्रिया। तो जनाब आली, आपने जाना कि किस तरह सोच की कितनी बड़ी ताकत है। हमें लगता है मेरे एक सोचने से क्या होगा, मेरे एक करने से क्या होगा। फ़र्द की ही बहुत बड़ी ताकत है। आप सोचते हैं तो पहला स्टेप उठाइए, जब पहला स्टेप उठाते हैं तो कायनात समहाउ हर चीज़ आपके लिए आसान करने लग जाती है। और अल्लाह ताला का अगर साथ हो तो फिर ये क्यों सोचना कि मेरे अकेले से क्या होगा। एक और एक 11 होते हैं, जैसे दूसरा शख्स मिले वो 11 की टीम हो जाती है, मगर पहला स्टेप आपने ख़ुद लेना है। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और फिर हम पहुँचेंगे किचन में और देखेंगे कि मुर्गी कहाँ तक पहुँची, और एक डिज़र्ट भी हम बना रहे हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको किचन में लेके जा रही हूँ। तो जनाब मैं मौजूद हूँ मैं क्यों कहती हूँ शेफ़ साहिमा के किचन में। शेफ़ साहिमा नहीं है, दूसरी ख़वातीन है। मैं मौजूद हूँ किचन में और बन चुकी है अक्खी मरगी अक्खी मरगी बन चुकी है, वो भी दिखाते हैं। और बड़ी मज़ेदार एक डिज़र्ट बन रहा है, झटपट तैयार होगा। क्या कहते हैं? स्वीट बॉल्स, कोकोनट। तो वाइट कोकोनट स्वीट बॉल्स, ठीक है, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और अगर आपके मेहमान आपके आए घर में, अगर इत्तेफाक से मेहमान आ जाएं और आपके पास कोई स्वीट डिश नहीं हो और इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो आप फ़ौरन विदिन 5 to 10 मिनट्स में आप ये डिश बना सकते हैं। इतनी जल्दी? और फिर इम्प्रेस भी हो जाएंगे वो कि क्या? और ये बहुत स्वीट, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, सॉफ्ट हैं, बहुत टेंडर होते हैं और मज़े के लगते हैं। सही है। अच्छा, अगर आप हैरान हो रहे हैं कि तीसरी खातून हमारे साथ कौन मौजूद हैं, तो ये शीरीं की सोशल मीडिया मैनेजर हैं जिनका नाम है रबिया बदाद। रबिया, आप अम्मी का वो मैनेज कर रहे हो? अम्मी का मैनेज कर रही हूँ। फेसबुक पेज हो गया या किसी का ऑर्डर्स आ गए तो उसको अम्मी तक फॉरवर्ड करना, कब डिलीवर करना है, टाइम, लोकेशन, कोऑर्डिनेटर है आप। हाँ, एवरीथिंग हमारे कोऑर्डिनेशन चलता रहता है एवरी डे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कब से अब शुरू से अम्मी के साथ ही कर रही हूँ? अम्मी के साथ शुरू से नहीं, 2 साल हो गए, वरना अम्मी वैसे ही करती थी। 2 साल से But, तुम्हें अपॉइंट कर लिया ना? हाँ और मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट अभी 2 साल से शो किया सही। कि लेट्स डू समथिंग। और वो कोविड टाइम था, बिकॉज वी वर एट होम, तो ये था कि चलो कुछ करते हैं। कोविड में लोगों ने बड़े नए नए काम शुरू किए। बहुत, अरे बहुत ज़्यादा खाने जितने बनाए होंगे ना, नए नए, बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाए और पसंद भी किए, ज़बरदस्त। खाए भी। और वो चीज़ें जो सिर्फ हम लोग घर पे बनाते थे, वो फिर हमने इंट्रोड्यूस करवाई बाहर के लोगों को। राइट राइट। तो वो बर्मे सब गुजराती टच जब लोगों के टेस्ट डेवलप हुआ तो उनको और ज़्यादा मज़ा आया। ज़बरदस्त। तो जहाँ है ना, कोविड में डाउनफॉल भी बहुत हुए, हाँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग कोविड में ग्रो भी हुए हैं। जी जी। इन्होंने इंडिविजुअली अपने काम स्टार्ट किए, किसी का बिजनेस सेटअप नहीं था, कुछ सब खत्म हो गया था, तो इंडिविजुअली उन्होंने अपने घर से काम जो शुरू किया है, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी है। दैट इज़ सो ट्रू। अच्छा, अगर हम दिखा सकते हैं, ये जो मुर्गी है वो रेडी हो गई है और मसाला जब इस पॉइंट पे आ गया और मुर्गी टेंडर हो गई, तो आपने इसको डिश आउट कर लिया। जी। अच्छा, इसको आपने बादाम पिस्तों से सजाया है और बाकी जो आलू हैं और जो अंडे हैं वो भी आपने साइड में रख दिया। जी। ठीक है, अब आते हैं मीठे की तरफ। इसमें क्या अज्जा जाएंगे? अच्छा, मीठे के लिए है, हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है, यानी कि पिसा हुआ। खोपरा खोपरा लिया हुआ है। खोपरा। इसका गुजराती नाम है खोपरे के लड्डू।
ठीक है। वैसे वो तो उर्दू भी है, हम उसको उर्दू में बोलते हैं। खोपरे के हमारे- लड्डू तो हमारे यहाँ भी यही हाँ। कहा जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। अभी हमने इसको बर्नर चूल्हा ऑन नहीं नहीं जलाया। करा है, जब हम सब मिक्स कर लेंगे उसके बाद थोड़ी देर के लिए चूल्हा। सही है। अच्छा, ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला पहले। अच्छा, पूरा जितना ये है ना, कितना कोकोनट है? हम वैसे हम लेंगे हाफ kg, उसमें अप्रोक्सीमेट साइज़ पर है। अगर आपने बहुत छोटे बनाए हैं तो 40 बन जाएंगे, अगर आप थोड़े से बड़े बनाएंगे तो 30 बनेंगे। अच्छा, आधा किलो खोपरा पाउडर है, जी। इसमें एक पूरा टिन टिन है, इसका है लेकिन स्वीटन। अच्छा, थोड़ा सा हमने हाफ kg में से हमने थोड़ा सा इसको निकाल लिया है। क्यों निकाला है? जब हम बॉल्स बना लेंगे तो इसके अंदर हम इसको रैप करेंगे। अच्छा, अब स्वीटेंड ये कंडेंस मिल्क एक पूरा टिन, और ये हमने इसको मिक्स करेंगे। हम देखेंगे इसमें कितनी टेंडेंसी है, कितना विस्कॉस है। हम इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम फ्रेश मिल्क मिलाएंगे, अच्छा और इसमें हमने कोई एडिशनल स्वीटनेस नहीं डाली है। वनीला एसेंस डाल सकते हैं? वैसे चॉकलेट फ्लेवर भी अगर जिसको पसंद हो वो चॉकलेट फ्लेवर भी कर सकता है। इसको हल्की सी कोको डाल मैं दें। अगर मिलाती जाऊं और हाँ, आप ये आप, डालती हाँ। जाएं। लेकिन आप डालिए, मैं मिलाती हूँ, हाँ। फिर वो थोड़ा सा पता चल जाएगा। अच्छा, ये समटाइम्स होता है, इसमें ज़्यादा भी चला जाता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है डाल देती हूँ। अच्छा, ये जैसे हम आटा गूंदते हुए एहसास रखते हैं कि कि कितना डालना है हमें। सही, तो हमें इस तरह चाहिए कि आसानी से ये लड्डू बन सके। जी। अभी चूल्हा जलाएंगे हम जी, मिलाने हम के बाद। मिलाने के बाद हम बस 4 to 5 मिनट्स के लिए हम इसको गर्म करेंगे। अच्छा, इतनी झटपट है ये? जी। अगर फर्ज करें कि ये बन जाए और इसके ऊपर मैं फिर चॉकलेट में इसको डिप करके, तो ये वो बन जाएगी, बाउंटी बन जाएगी। बाउंटीज, जी बाउंटीज बन है ना? जाएगी। हाँ, ये बच्चों को जैसे होता है ये बहुत पसंद आते हैं। और अब इसको थोड़ा सा हम अगर फ्रिज में रख दें, उसके बाद अगर हम खाएं तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। क्या इसमें और थोड़ा मिल जाएगा? थोड़ा सा बस। बस। अच्छा, अब हमने बर्नर ऑन करना है, थोड़ा सा स्लो करिएगा। जी जी, बिल्कुल हल्का, जी। सिर्फ गरम करने के लिए। ये 5 मिनट तक हम चलाते रहेंगे। जी। अच्छा, आपकी जो दूसरी बेटी हैं वो क्या करती हैं? वो पढ़ाती, ये तो पढ़ाती है ना? नहीं, वो एमन है, मेरी दूसरी बेटी एमन है, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। माशाल्लाह। जी, उन्होंने लियाकत नेशनल से फिजियोथेरेपी का, जैसे अब तो ये है मेडिकल, वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी जी, का जी, उन्होंने बिल्कुल। पढ़ा हुआ है। और वो करती थी, जॉब भी करती थी, लेकिन अब शादी के बाद, बच्चों के बाद अभी उन्होंने स्टॉप करी हुई है। अब इंशाल्लाह ताला जैसे ही बच्चे थोड़े से स्कूल गोइंग हो जाएंगे, दोनों, एक तो जा रहा है स्कूल और एक अभी छोटी बेटी है, उसकी 1 साल की है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो फिर अपना तो सेटअप कितना मजा आता होगा ना कि एमन मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। जी है बिल्कुल, ना? आप सही कह रही हो। कहीं फिर और वो है ना, बाज़ दफ़ा वो एटीट्यूड भी होता है कि एक दफ़ा बता दिया ना अम्मी, आप खुद से करें। आप है ना, बार कहना तुम्हें डिग्री कराई है और तुम्हारा अच्छा, वैसे ये है कि हमारे पूरे इन लॉज में, कि मेरे मैके में किसी को कहीं कोई पेन हो रहा हो, कुछ होता एमन है याद आती है। स्टिफनेस, हाँ, तो जैसे आप अभी कह रही थी, तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर एमन से कांटेक्ट करते हैं सब। और जैसे मेरा भाई डॉक्टर है। अच्छा, उस बेचारे की, हाँ, उसका कभी उसको लगता होगा मेरा कसूर, बस ठीक है, मेरा कसूर है कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर्स को देखते ही सबको याद आ जाती है। हाँ, हाँ, एमन अगर आप देख रही हैं, देख रही है, चलो एमन, आपके 2 लोग तो हमारे पास मौजूद हैं। एक टीम मेंबर जो है बिहाइंड द कैमरा है, और बल्कि हमारी behind the अम्मी भी screen। देख रही होंगी, इसलिए कि हमारी अम्मी भी वैसे हमारे साथ होती हैं, पार्ट ऑफ द टीम है। वो पार्ट ऑफ अच्छा, द टीम है। माशाल्लाह। चलिए, ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है ना, तीनों जनरेशन। जी। गुड टीम वर्क, घर में ही काम करें। चलो बस हो गया जी। अब इसके लड्डू बनाए जाएंगे। मैं आपको एक प्लेट ज़रा दे रही सा हूँ ठंडा हो जिसमें, जाए ना इसमें, हाँ, हाँ। थोड़ा सा ठंडा करना। और वैसे एमन अगर सबसे है ना- छोटी आपकी? जी, बस 2 बेटियां हैं, ये बड़ी हैं, वो छोटी हैं। तो अच्छा, ये अगर हम घर पर हैं, हमारे पास टाइम है, तो हम इसको 5 to 6 मिनट या 10 मिनट्स हम इसको फ्रिज में रख दें, तो ये बहुत, अब तो यहाँ एसी है तो ये ठंडा हो जाएगा जल्दी। बल्कि इसको अगर हम इस तरह से यूं कर लें जी, तो कि वो जल्दी है ना, ठंडा हम होगा। थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद बॉल्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे और प्रॉपर बनेंगे। सही, बिल्कुल सही है। बल्कि हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, जब तक ये
खैर, अब आपने मुझे एक बात और बताई थी कि बर्मीज़ और गुजरातियों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता उनके फूड में, डिशेस में नहीं, हाँ सॉरी। डिशेस में ये होता है कि अब हमारा है ना दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब हर घर में जैसे बर्मीज़ कहीं ना कहीं किसी का ताल्लुक बर्मा से भी है। जैसे मेरे है ना ये हुआ क्या था कि जैसे कुछ लोग हैं ना बर्मा से इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं, किसी ने इंडिया से बर्मा माइग्रेट करा। अब जैसे हमारे फोर फादर्स हैं, मेरे इन लॉज हैं, सब कुछ ना कुछ ऐसा ही था। तो अब दोनों डिशेस, दोनों तरह की डिशेस है ना वो हमारी अब कॉम्बिनेशन में आ गई है कि वो हर घर में। और लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा वेरिएशंस चेंज हो गई हैं, बहुत वैरायटीज़ होती हैं। और जो हमारी गुजराती ख़वातीन है ना, आप बिलीव करें वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। आप सब भी होते होंगे लेकिन हमारी नहीं, ना- मैं नहीं हूँ। अच्छा मुझे किचन में जाने का, मैं तो वर्ड डिक्लेयर कर चुकी हूँ अच्छा। कि मुझे, हाँ, मुझे कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, मैं कहती हूँ वो जो किसी और ने बना के खिलाया। माशाल्लाह। अच्छा नहीं, मेरा पैशन लेकिन है, मुझे पकाना अगर पड़ता रात है। में- मुझे रात में भी अगर कोई कहे ना 3 बजे भी कि बेकिंग करनी है या कोई कुकिंग करनी है, मैं कभी मना नहीं करूँगी। वाह, काश आप मेरी पड़ोसी होती। लेकिन आप मुझे वैसे भी कर सकती हैं। हाँ, आप मुझे वैसे भी कर सकती हैं कि किसी कॉल कर ले मुझे कि मुझे आज ये खाना चाहिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड सुने, आप करूँगी। मुझे वाली मत सहूलत दीजिए। तो ये होता है कि फिर, लेकिन ये होता है कि अब हमारे ना अच्छा, पैशन की बात जी है, क्योंकि जो इंसान जिस भी चीज़ के बारे में पैशनेट होता है उसको आप रात नींद में भी जगाएंगे तो वो करेगा, थकता नहीं है। वो थकता नहीं। पैशन आपको थकाता नहीं। थकाता नहीं है। और ये होता है कि हाँ बस एक शौक होता है तो वो करना है। और फिर होता है कि देखिए एप्रिसिएशन है ना वो बहुत मैटर करता दैट है इज सो ट्रू। कि अगर आप बनाते रहो और कोई आपकी तारीफ ना करे, कुछ अच्छे से खाए नहीं। हमारे घर में ऐसा नहीं है। जब मेरी, जैसे मेरे इन लॉज भी थे ना, मेरे ससुर थे, मेरी सास, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, इन सबको ये होता है कि हमने छोटी से छोटी भी कोई चीज़ बनाई है ना तो वो तारीफ़ करते हैं। अगर हमारा कभी कोई चीज़ होता है कि ख़राब भी हो जाए, कुछ होता है कभी टेस्ट में, हाँ, आगे पीछे तो हो जाता है। वो मेरी ऐमन जो मेरी छोटी बेटी, अम्मी आज आपने ध्यान नहीं दिया है, ये कहती है। और मेरे हस्बैंड तो खैर कभी भी नहीं बोलेंगे, भले नमक कम हो कि मिर्च कम हो, वो कभी कोई शिकायत नहीं इस करेंगे। मामले में बड़ी खुशकिस्मत जी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी शिकायत नहीं करेंगे। वो है, मैं कहूँगी तो क्या, अच्छा चलो तुम्हें लग रहा है तो ले लो, वरना वो चुपचाप खा लेंगे। हाँ, उन्हें पता है क्योंकि कुछ कहूँगा तो कल भी तो उन्होंने ही बनाना है, तभी मैं बना के रखूँ। नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए कि कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है अच्छा, ये कि- तबीयत का भी पार्ट होता है। कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पे खाने पे इशू बनाते हैं। हाँ और नहीं, कुछ हमारे लोग यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं था। अगर कोई चीज़ जैसे शुरू में होता है, जब बेटियां भी हैं, अगर कोई चीज़ बना रही हैं और अच्छी नहीं बनी ना, लेकिन मेरे जो इनके दादा थे, इनके नाना थे, वो क्या करते थे कि वो खुशी खुशी खा लेते थे, वो मना नहीं करते थे कि आज इस पे कोई ख़राबी है। और ये सुन्नत भी है। और हमें एक रिवॉर्ड भी मिलता था एनवेलप की फॉर्म में कि कुछ बनाया है तो 500,000 डिपेंड करता था कि अब वो जो भी दे सके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी की, जो तारीफ़ है। जैसे मेरे भी बच्चे हैं तो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि सबसे आसान है बच्चे को चने की झाड़ पर चढ़ाते रहो, वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है, ना कि डांट डपट करें या सख्ती करें। आप बच्चे को बस हर छोटी छोटी बात पे अप्रिशिएट करें तो वो बेहतर से बेहतर ये स्ट्राइव मुहावरा करता बहुत है। हमारे यहाँ भी है, चने की झाड़ पर चढ़ाना। हाँ, हमारी अम्मी भी जैसे कहती थी हमारे बस यहाँ चने की भी झाड़ पर चढ़ा दो। तो और यही हम बड़ों पे भी अप्लाई होता है कि अगर हमारी कोई तारीफ करे तो हम और बेहतर परफॉर्म करते हैं। सारा दिन हमारा अच्छा गुजरता है वो सोच सोच के। सही बात है। इसीलिए तारीफ, और हम तारीफ में ही सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो तारीफ में ज़रूर दिल बड़ा रखें, क्योंकि अप्रिसिएशन में आपका कुछ नहीं जाता, दूसरे का दिन पूरा अच्छा दिन चला बन जाता जाता है। है। बिल्कुल बिल्कुल। ये साइड में मैं रख दूँ। तो जनाब अब इसके बनेंगे लड्डू, और इनको आप इसमें फोल्ड करके रखेंगे। जी, इनको पहले हम फोल्ड करेंगे, बॉल्स बनाएंगे, उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। अब यही है कि अभी तो मैंने ग्लव्स पहने हैं, घर में आप विदाउट ग्लव्स के करिए, बहुत ताकि अच्छे आपकी बनेंगे। ज़िंदगी आसान हो जाए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से आप वो कर सकती हैं। 3-4 हम हमारे सामने बना लें और हाँ, फिर फिर वो बाद बाद में। और फिर हम क्योंकि प्रोग्राम को एंड भी करेंगे, आज बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। उसका रीज़न यही था कि वो जो 12 सितारों के बारे में आपको बताया, तो वो कॉन्वर्सेशन कट शॉर्ट हो ही नहीं सकती। और ये भी होता है, पता है, हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, हम बहुत सारी डिटेल में बात करते हैं, अब आखिरी के जो होते हैं ना, अब हम कह रहे होते हैं रैप अप करो, तो उन बेचारों का क्या कसूर है। नहीं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें थी, अच्छा लगा। लेकिन 2-3 बातें जो उन्होंने कही, एक तो ये कि पाकिस्तान ऐसे ही चलने वाला है। मैंने कहा चलो ऐसे ही सही, हमें तो इतनी आदत हो, कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे क्या आसान हो गई, तो हमें इतनी आदत हो गई। पाकिस्तान है ना दुआओं पर चल रहा है। हाँ, आप अल्लाह ही यकीन चला करें, रहा है।
हम बाहर आप निकलिए, आपको लगेगा पता नहीं ये कैसे ट्रैफिक चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी ना किसी की दुआ है जो, और है हमारी नेक बंदे हैं हमारे पास ऐसे कि जिनकी दुआएं हैं कि जो हमारे मुल्क को चला रहा है। नेक बंदों की भी है, और मुझे लगता है अल्लाह ताला को हम पे शायद तरस भी आ जाता होगा कि बेचारे वैसे ही इतने सताए हुए लोग हैं, चलो इनका चलाता रहो। तो बाहर जिसका कोई नहीं होता जो उसका अल्लाह हमारे होता हैं है। कजन्स वगैरह हैं, वो तो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो जन्नती है। सुबह होती है हमारे पास एक टेंशन होती है। इंसान ना बड़ा रेजिलिएंट है, आप इसको किसी भी सिचुएशन में डाल दें, कुछ अरसे में उससे लड़ना सीख लेगा। सही से। मगर फिर भी हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, भले कितने भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी जो हम फ़लस्तीनियों का हाल देख रहे हैं और भी तमाम ममालिक जहाँ पे जंग मसलत है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात मुझे अब समझ आती है कि ये फजूल के ढकोसले हैं कि वो नहीं होता ह्यूमन राइट्स, तो ये तो वो सब मफाद परस्ती है। बस अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। तो ये इतनी बॉल्स के बाद हम उस पर प्रोग्राम को फिर एंड करते हैं, और आप बनाती हैं ना? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा वो सही है, सही। हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक एक पिस्ता उसके ऊपर डाल छोटा सकते छोटा हैं, लगा देते पिस्ता हैं, बादाम हल्का सा लगा दें जैसा। इसमें बादाम डालें, बादाम। वेरी नाइस। ये तो वाकई झटपट तैयार है जी। और अगर कोई चॉकलेट पड़ी है तो थोड़ा डबल बॉयलर में आप चॉकलेट भी कर सकते हैं। और ड्रिजल भी कर हाँ, सकते हैं जी, ना? ड्रिजल भी कर सकती हैं। अच्छा, वो जो सौंफ मैंने एक तरफ रखी हुई है, ये हमारी होममेड सौंफ है। ओह जी। नाइस। इसमें क्या क्या आपने डाला होममेड सौंफ में? इसमें सौंफ है, धनिया गिरी तिल है, जी, तिल है, बादाम, पिस्ते। मैं देख सकती हूँ? जी जी, बिल्कुल। सौंफ है, और वो छोटे छोटे वो भी हैं सिल्वर कलर के, इनको क्या जी, कहते हैं? वो जो स्वीट बॉल्स है ना। जी जी। वेरी नाइस। मैंने भी टेस्ट भी कर लिया। इसमें वो भी है जो नॉर्मल मीठी सौंफ आती है, मीठी सौंफ है। कलर्ड। अब वो डिपेंड करता है, अगर किसी को चाहिए होती है कि नहीं हमें फीकी चाहिए तो फिर हम फीकी भी मेड करते हैं। और ये मोस्टली हमारे पास विंटर्स में लोग ऑर्डर करते हैं बहुत ये ज़्यादा। आपका ऑर्डर होता है? जी, ऑर्डर ऑर्डर होता है ये। अच्छा, खाने अगर के मैं इससे बाद- पूछूं सौंफ का किस तरह के हिसाब से देते हैं, क्या प्राइस होती है? वैसे हमारी जैसे है कि 2000 पर केजी है। एक मिनट, इधर थोड़ा सा कुछ करना है आगे? हाँ, करना है? करें। थोड़ा सा आगे करना है। 2000, हाँ बताती जाइए। हाँ, 2000 पर केजी होती है हमारी, लेकिन वो डिपेंड करता है कितनी चाहिए ना। जैसे वो अगर कम है 250 ग्राम्स चाहिए या 500 ग्राम्स चाहिए, तो उस हिसाब से हमारी बॉटल्स होती हैं। और ये वो रोटी है जिसका आप जिक्र करें जी, थी जी। कि ये आप लोगों की नान। खास, जिसको नान ये कहते हैं। आम उसमें नहीं मिलती बाजारों में? मिल जाती है, हो सकता है लेकिन मिल भी जाए, लेकिन क्या होता है ना, कहेंगे इसका हमारे- नाम क्या है? फीके नान ही कहते हैं हम तो, जैसे। और वो लेकिन ईद पर ये होता है कि जैसे हमारी तरफ जो बेकर्स होते हैं ना, उनको पता है कि ये गुजराती लोग हैं ना, ये ईद पर ज़रूर लेंगे, तो वो स्पेशली फिर होता है कि वो बनाते हैं। सही। चलें भाई, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। आज हमारी दावत का सामान हो गया और अभी हम सब खाएंगे, एंजॉय करेंगे। दिखने में तो ये बड़े मज़ेदार लग रही है हर चीज़, और अभी बाकी भी ये बना लेंगे ऑफ एयर। तो मैं बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का और एमन आपके देखने का। तो कभी और हुआ तो एमन को ले आइएगा। एमन इंशाल्लाह ताला। बच्चों की वजह से बच्चों की वजह से, जी। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा कि अपनी गुजराती फूड को प्रमोट करना और आपसे मिलकर बात करना, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा चलिए, लगा। बहुत शुक्रिया। हम दोनों ने एक दूसरे की तारीफ़ कर दी है। तो अब हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी। हमारे साथ इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, एक बहुत मज़ेदार रेसिपी भी है, एक और होम शेफ़ कल आएंगी और वो बड़े मज़ेदार, वो भी एक बहुत अच्छा सा डिज़र्ट बना रही हैं, और क्या बना रही हैं वो आपने कल फिर ट्यून इन करना है। अपने प्यारों का ख्याल रखें, इस नए साल को बर्बाद मत कीजिएगा जिस तरह आपने पुराने जो है वो लेज़ी गुजारा है। खड़े हो जाइए, अपने लिए कुछ कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने आप में तब्दीली लाइए। इर्द गिर्द सब कुछ खुद ही तब्दील हो जाता है। मैं कल फिर मिलूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।